प्रॉब्लम। सो 1836 का सिनारियो क्या है? ये पैसेज सीधा 36 से शुरू नहीं होता है, ऊपर हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो समय है जब यीशु मसीह को जो है उस पायलट रोमन गवर्नर के सामने लाया जा रहा है यहूदियों द्वारा, जो रोमन A few moments later. तो वो नहीं है वहाँ पर। तो जॉन 1836 क्लियरली हमें ये बता रहे यीशु मसीह कि वो कोई पॉलिटिकल एम्पायर, कोई रूलिंग गवर्नर, वो ये उस चीज़ के बारे में नहीं बता रहे। वो वहाँ पर बता रहे माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी वो जो सांसारिक तौर पर नहीं, वो एक स्पिरिचुअल किंगशिप के बारे में जो है वहाँ पर बता रहे हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि आपने ये कहानी इतनी लंबी चौड़ी बताई, पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट बताया, पिलातुस का, सेनापति पिलातुस का और जीसस का जो भी बात है, और उसके बाद जो जीसस ने कहा जिस पर मैंने आपत्ति उठाई थी, आपने पूरी कहानी बताई भाई साहब। लेकिन उस वचन का वो जो विवादित वाक्य है उसे आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्किप कर दिया, जहां पे जीसस कह रहे हैं कि जबकि वो नहीं है, इज अ गॉड ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। सो मैथ्यू 10:34-36 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मेरे भाई कि वहाँ पर स्वॉर्ड एंड पीस जब यीशु मसीह कह रहे हैं, वो लिटरल सेंस नहीं है, फिगरेटिव वे में बताया जा रहा है, मेटाफोरिकली, कि मैं वहाँ पर, और वापस वही मुझे रिपीट करना होगा कि यीशु मसीह वही बता रहे कि मैं कोई लिटरल सेंस में तलवार चलाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। उनके जो फॉलोअर लोग हैं वो क्रूसेड वॉर के नाम पे असंख्य लोगों को मारेंगे। अगर पता होता तो केवल तलवार के साथ एक वचन जोड़ देना चाहिए था, वचन की तलवार, या फिर सत्य की तलवार, कि भैया मैं तो आया हूं सत्य की तलवार चलाने, मैं मेल मिलाप नहीं कराने आया हूं, मैं तो सत्य की तलवार चलाने आया हूं। तो स्पष्ट हो जाता बात, कोई दिक्कत ही नहीं होती, बात एकदम स्पष्ट, 2 और 2 4 के जैसे एकदम स्पष्ट हो जाती। और ये भी बड़ी अजीब बात है भाई, बड़ी विचित्र बात है कि जब तक सोचो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, यहाँ वहाँ का वचन एक एक उठाकर, और मत्ती उसका 27वां अध्याय 5वां वचन मैं पहले पढ़ता हूँ, जहाँ पे लिखा है कि सो जुडस थ्रू द मनी इनटू द टेम्पल एंड लेफ्ट, देन ही वेंट अवे एंड हैंग्ड हिमसेल्फ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हिंदी में ट्राई करता हूँ मैं, कि यूदास इस्करियोट ने क्या किया, अपने पैसों को जो है मंदिर में फेंका, वो वहाँ से चला गया और फांसी डाल लिया। तो ये मैंने मत्ती 27:5 में ये पढ़ा। फिर मैं दूसरे, अब यहूदा कैसे मरा इस विषय में बाइबल 2 बातें बता रही है। बाइबल का नया नियम 2 बातें बता रहा है। अब दोनों तो सच होंगी नहीं, एक ही व्यक्ति के मरने के बारे में 2 अलग अलग घटनाएं बताई जा रही हैं कि वो उसने अपने आप को, लेकिन माहौल वैसा नहीं रह गया है। यूरोप वगैरह जहाँ पे ये बहुतायत में है, अमेरिका वगैरह में, वहां पे आज के समय में वैसा माहौल नहीं रह गया है, नहीं तो आज भी करते। तो फिर आज के समय में प्रेम की बातें, अहिंसा की बातें, ये सारी बातें बताते हैं। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक करमचंद गांधी जी थे, उन्होंने भी बाइबल के वचन को कोट करके बोला कि भैया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसा जीसस ने कहा है। और इसी तरीके से वो भी बोलते हैं, ये बड़ी अहिंसा वाली बात है। लेकिन जब आप देखेंगे कि वहीं जीसस के समय में, जब जीसस, इसके विषय में आपके पास प्रमाण के नाम पे वही किताब ही है। बाइबल के विषय में यीशु सच्चा परमेश्वर है कैसे पता चला आपको? क्योंकि बाइबल बता रही है, बाइबल सच्ची किताब है। कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि बाइबल कह रही है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स विश्वासी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले मिस्टर जॉन फ्रांसिस जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए, क्योंकि पिछली बातचीत को सुन के ही आपको पता चलेगा
कि फ्रांसिस जी पैदाइशी क्रिश्चियन हैं। ऐसा नहीं कि वो हिंदू से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन हुए हैं, वो पैदाइशी क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन थियोलॉजी के विषय में उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। और कहने को तो वो अपने आप को दर्शन शास्त्र का जानकार भी बताते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्हें दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। खैर, इनके साथ कॉल पर जो मेरी बातचीत हुई थी, उस बातचीत को आपने हमारी पिछली वीडियो में तो सुन ही लिया होगा। तो कॉल पर हुई हमारी पिछली बातचीत के बाद मेरी फ्रांसिस जी से व्हाट्सएप पर ऑडियो कमेंट के माध्यम से जो बातचीत हुई है, उसी लंबी बातचीत का पहला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। ऑडियो बनाने से पहले आपने जो लास्ट ऑडियो भेजा है, टू बी वेरी फ्रैंक, जेन्युइनली गॉड इज़ माई विटनेस, मैं अब तक उसको सुना नहीं हूँ, बिकॉज उसमें क्या आपने बातें कहा है, अब तक मैं उसे बिना सुने मैं आपके पहले के आर्गूमेंट्स पे रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूँ। तो ये अब तक नहीं सुना हूँ मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बट जल्दी सुनूंगा उसे ये रिकॉर्डिंग करने के बाद, और फिर उसका भी मैं रिस्पॉन्स दूंगा जब उसमें कुछ लगता है तो, वरना फिर ऐसा ना लगे कि मैं वो सुनाऊँ और इसमें और उसमें कुछ ऐसा मैच हो गया, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फिर आप बोलेंगे कि मैं ये हूँ करके। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अब तक सुना नहीं हूँ, बट उसे भी सुनकर जो है मैं दूंगा। और उसके पहले के भी ऑडियो जो आपने भेजा था, जो काफ़ी बड़ा वाला था ना, उसका भी मैंने 50% आई थिंक सुना हूँ, बट बहुत ही जल्द मैं रेस्पॉन्ड करूँगा। सो कमिंग बैक, आपका जो 4 वचन आपने कोट किया था, आप तभी भी अपने साइड से एकदम आप बहुत पैशनेट हो, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको। और आपने वो भेजा था कि आपको लगा वो बाकी भी इंटरप्रिटेशंस है, तो आपने देने बोले थे, तो आपके पहले के जो वचन आपने कोट किया था उसका इंटरप्रिटेशंस दे रहा हूँ। सो फिर यही स्टार्ट करना चाहूँगा आशीष भाई, कि बाइबल को सिर्फ रीड करेंगे नहीं समझेगा हमें, क्योंकि आपने कहा पहले आप मसीह थे, पढ़े हैं आप, बट पता ही नहीं तभी आपका स्टडी कैसा था, मुझे तो पता नहीं। बट बाइबल को अच्छे से स्टडी करना, उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जैसे मैं पहले भी यही कहा हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे वो प्रीटेक्स्ट हो जाता है। तो हो सकता है मैंने जो आपको उदाहरण के लिए एक कहानी बताया था, एग्जाम्पल के लिए, आप उसे समझे या नहीं मुझे अभी भी डाउट है। जो मैंने कहा कि फ्रांसिस ने आपके घर वालों को मारा, फिर आपको एक दिन फ्रांसिस बाज़ार में दिख जाता है, आप मारे, बट कोई व्यक्ति सिर्फ ये लास्ट के पार्ट को पढ़ेगा कि आशीष भाई ने फ्रांसिस को बाज़ार में देखा और बहुत मार दिया, तो वो आपको ही गलत बोलेंगे। बट अगर पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, वो पूरी कहानी को क्या हुआ था, तब वो इस कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि फ्रांसिस गलत है, क्योंकि उन्होंने पहले उनके घर वालों को बहुत मारा था। तो ये मैं कॉन्टेक्स्ट एक जस्ट बताने के लिए आपको एक ऐसी एग्जांपल दिया वहाँ पर, तो पता नहीं आप उसे समझे या नहीं, बिकॉज उसे मैं वही उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अगर अभी क्या हो रहा है ना, मैथ्यू आपने कोट किया ये बताने के लिए कि वहाँ पर ये 10:34-36 में आपने बताया कि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं शांति के लिए नहीं, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ। फिर आप लूक 19:11-27 बताए, जहाँ पर आप बता रहे कि यीशु मसीह कह रहे मेरे वहाँ पर जो दृष्टांत दिया हुआ है कि मेरे प्रेजेंस में उन्हें लाओ और उन्हें जो है मारो, जो मुझे राजा कहकर स्वीकार नहीं कर रहा है। फिर लूक 22:36 में आपने बताया कि यीशु मसीह कह रहे वापस हिंसाजनक बातें बता रहे वहाँ पर कि तुम अपने कपड़ों को बेचकर जो है हथियार खरीदना, तलवार। फिर जॉन 18:36 आपने कोट किया, फिर उसमें से आपने कहा माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, यीशु मसीह कहते हैं मेरा राज्य इस संसार जगत का नहीं है, पृथ्वी का नहीं कर कर। सो जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं भाई आशीष भाई, तो कॉन्टेक्स्ट कब कह रहा है, कौन से सराउंडिंग में बता रहा है, क्यों बता रहा है, वो सब जो है बहुत ज़रूरी है। अगर बाइबल के सिर्फ एक यहाँ वहाँ से उठा के उसे क्लब करके अगर हम लोग एक कहानी बनाएंगे, तो फिर वो तो कहानी ऑब्वियसली कुछ और ही निकलेगा। तो वो या एक जगह पे बताना वो क्यों बताया, दूसरे जगह पे बताना वो क्यों बताया, दोनों अलग अलग चीज़ें होता है। बट क्या हो रहा है, आप यहाँ वहाँ से उठा रहे, जहाँ पे ऐसा आपको स्वॉर्ड हिंसा वाला लग रहा है, उठा के आप उसे कहानी बना कर बता रहे।
जैसे पहले स्वॉर्ड एंड पीस बोले, आप अपने मतलब को उसमें मीनिंग में डालकर फिर ये कहने लग गए। यीशु मसीह मारना चाहते थे लेकिन वो मारे नहीं, वो इंसान करना चाहते थे बट वो किए नहीं, क्योंकि उनका राज्य यहाँ का नहीं है, उन्होंने बताया, इसलिए उन्होंने नहीं किया। या आपने अपने मीनिंग को वहाँ पर डाल दिया। बट एक जस्ट उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल को अगर हम ऐसे पढ़ेंगे यहाँ वहाँ से उठा के एक स्टोरी बना के, तो जैसे ऐसी एक फ़नी एक ये है एक्चुअली, इसको कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग नहीं पढ़ते तब वो ऐसे ही बताते हैं हम लोग एज एन एग्जांपल की। सोचो मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, यहाँ वहाँ का वचन एक एक उठाकर, और मत्ती उसका 27वां अध्याय 5वां वचन मैं पहले पढ़ता हूँ, जहाँ पे लिखा है कि सो जुडस थ्रू द मनी इनटू द टेम्पल एंड लेफ्ट, देन ही वेंट अवे एंड हैंग्ड हिमसेल्फ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, हिंदी में ट्राई करता हूँ मैं, कि यूदास इस्करियोट ने क्या किया, अपने पैसों को जो है मंदिर में फेंका, वो वहाँ से चला गया और फांसी डाल लिया। तो ये मैंने मत्ती 27:5 में ये पढ़ा। फिर मैं दूसरा ऐसे बाइबल को पलटा, फिर मैं लूक उसका 10वां अध्याय 37 निकाल रहा हूँ। फिर वहाँ पर मुझे पढ़ते समय ये पता चलता है यीशु मसीह ने कहा कि जाओ तुम भी वैसे ही काम करो। तो मैं इसको दोनों को जोड़ लूँगा। अरे यूदास ने फांसी लगाया और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे तुम भी वही करो, तो क्या मुझे भी फांसी लगाना है क्या? क्योंकि यीशु मसीह तो फांसी लगाने बोल रहे। फिर जॉन यूहन्ना उसका 13वां अध्याय 27 जब हम लोग पढ़ते हैं उसका हाफ पार्ट, सो यीशु मसीह कहते हैं जो भी तुम सोच रहे हो जाकर बहुत ही जल्दी करना। तो मैं ये सोचूंगा अरे पहले फांसी लगाया, फिर मुझे भी फांसी लगाने बोल दिया, फिर अब बोल रहे जो तुम सोच रहे हो बहुत जल्द करना, डू इट क्विकली वॉट एवर यू आर अबाउट टू डू। सो इसका मतलब क्या है? बाइबल हमें क्या फांसी लगाने के लिए एंडोर्स कर रहा है? क्या हमें प्रोत्साहित कर रहा है? नहीं कर रहा है डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि ये तीनों जब हम लोग वर्सेस को पढ़ते हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, वो कुछ और सिनेरियो में बताया जा रहा है यूदास का। फिर गो एंड डू लाइकवाइज लूक 10:37 में वो कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। यूहन्ना 13:27 कोई और कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है। बट ये तीनों के एक एक टुकड़ों को निकाल के हम लोग जोड़कर एक कहानी बता देंगे तो फिर वो तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और उसका कंक्लूजन भी रॉन्ग निकलेगा। तो मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कब से कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ पे सब जगह का आई डोंट नो आप कौन से आर्टिकल्स को रेफर कर रहे हो, ऐसे सारी जगह का स्वॉर्ड्स निकाल के हम ये कंक्लूड करना कि यीशु मसीह जो है हिंसाजनक बातें कर रहे या फिर इशारा कर रहे, ये सब कहेंगे तो फिर ऑब्वियसली इट वुड बी कॉन्फ्लिक्ट टू इस नेचर। यीशु मसीह के उस दैविकता, उनके उस नेचर में जो है फिर वहाँ पर सीधा हम लोग पॉइंट आउट करने जैसा हो जाएगा, जबकि वो नहीं है। ही इज अ गॉड ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। भाई के घर परिवार के विषय में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं आपसे पूछता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि घर परिवार ये सभी नश्वर हैं, इस दुनिया में बहुत उपयोगी हैं, परंतु अंत में तो वो सत्य ही होगा जो हमारे साथ जाएगा। ठीक है, वहाँ सत्य ही हमारा साथी होगा, कोई भी व्यक्ति हमारा साथी नहीं होगा अंत में। जो अंत की यात्रा है उसमें तो केवल और केवल जो सत्य का ज्ञान है वही हमारे साथ जाएगा ना। और इसीलिए भाई मेरा भी मुख्य जो उद्देश्य है, मुख्य जो मेरा फोकस है वो सत्य को जानने में है भाई। बाकी आपका भी सत्य को जानने में ही उद्देश्य है, इसीलिए आप हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसी सत्य को जानने की प्रक्रिया में हम लोग जो बात कर रहे थे, जिसमें आपने वो एक उदाहरण दिया था कि जैसे आपने मेरे परिवार को बीच बाजार में मार दिया तो मैं फिर आपको देखूं बीच बाजार में, फिर मैं आपको मारूं तो मुझे आपको मारता हुआ देख के लोग कहेंगे कि भैया गलत कर रहा है, लेकिन पूरा कहानी, पूरा सिनेरियो अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि नहीं भैया मैं सही कर रहा हूँ। कुछ ऐसा ही कहा था वहां पर, तब भी मैंने वही कहा था आपको और अब भी वही कहूंगा मेरे भाई कि जो भी हो, लेकिन मुझे इस कहानी से क्षमा करने वाला तो नहीं कहा जाएगा। अब आपने कहा कि आपने उसे गलत समझा, मैं उसी जिस दृष्टांत को बताने के लिए आपने ये उदाहरण दिया, ठीक है, आपने अपने से जो ये उदाहरण दिया उसी दृष्टांत को समझाने के लिए ना, जहाँ पे जीसस कह रहे हैं कि उस राजा के द्वारा दृष्टांत में बता रहे हैं कि परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ठीक है, अब उस दृष्टांत पे भी बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है
कि वो जो दृष्टांत है वो जीसस के द्वारा बताया जा रहा है उनके चेलों को, उनके फॉलोअर्स लोगों को। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी भी विचारधारा या व्यक्ति की शिक्षाओं का विश्लेषण उनके द्वारा बोले गए शब्दों और उनके संदेशों के सामाजिक प्रभाव के आधार पर किया जाता है कि भैया उन्होंने जो बोला उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, उसके प्रभाव से या फिर उसके मानने वालों ने क्या क्या कृत्य किए, उनके आधार पे ही पता चलता है कि भैया उसकी वो शिक्षाएं कैसी हैं। ठीक है। अब आपने ये भी कहा कि मैं बाइबल के वचनों को यहाँ वहां से उठाकर बता रहा हूँ या फिर गलत अर्थ कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगा। जबकि मुझे जहां तक समझ में आता है कि भैया वो विषय तो एक ही है, यीशु की हिंसात्मक शिक्षाएं। आप कह रहे हो कि अगर बिना कॉन्टेक्स्ट के पढ़ेंगे तो गड़बड़ बातें हो जाएंगी, जैसे कि आपने उदाहरण दिया यहूदा का कि एक जगह पर यहूदा अपने आप को फांसी लगा लेता है और दूसरी तरफ जीसस कह रहे हैं कि भैया जो भी तुम्हारे दिल में है उसे कर लो, और आप कह रहे हो कि इन दोनों चीजों को मैं, इस तरीके की दो चीजों को मैं एक कर रहा हूं। अब जरा समझिए कि यहूदा जो आत्महत्या कर रहा है उसका विषय है यहूदा का आत्महत्या करना, उस वचन का। ठीक है। या फिर उस पूरे प्रसंग को देखेंगे तो यहूदा का आत्महत्या करना प्रसंग है। और वहीं पर जो जीसस का उपदेश देखेंगे वहां पे, तो वो जीसस का उपदेश उनके चेलों के लिए है। जीसस यहूदा के संबंध में कोई दृष्टांत वगैरह तो नहीं बता रहे थे ना। तो दोनों का विषय अलग है। और अब जैसे कि देखिए, आपको लगता है कि मैं दो अलग अलग वचनों को जोड़ के एक बता रहा हूं। अब जैसे कि आपने यहूदा का ही प्रमाण दिया, तो मैं यहूदा के विषय में ही आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहूदा ने फांसी लगा ली। ठीक है। यहूदा ने फांसी लगा ली, कहाँ लिखा है? आपने बताया शायद, हाँ, मत्ती अध्याय नंबर 27 वचन नंबर 5। वहां पर बताया गया है कि तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी लगा ली, फांसी दी। ठीक है, अपने आप को फांसी लगा ली। लेकिन वही यहूदा वाला ही विषय है जो मैं अगले वचन में बता रहा हूं, वो वचन अलग है। ये मत्ती का वचन है, मत्ती की किताब का। अब मैं आपको बताता हूं प्रेरितों के कार्य में, प्रेरितों के कार्य में अध्याय नंबर 1 वचन नंबर 18। वहां पर यहूदा के विषय में क्या कहा गया है कि उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिर गया और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल गईं। ठीक है, मतलब वो वहां पे मर गया, यहूदा। तो जरा आप बताइए कि ये दो बड़े बड़े कॉन्ट्रडिक्शन, मत्ती कह रहा है कि भैया यहूदा अपने आप को फांसी लगा के मर गया, और जबकि यहाँ पे प्रेरितों के काम में अध्याय नंबर 1 वचन नंबर 18 में बोला गया है कि भैया वो तो फिसल के गिर गया और उसका पेट फट गया और अंतड़ियां बाहर निकल गईं। अब यहूदा कैसे मरा, इस विषय में बाइबल दो बातें बता रही है। बाइबल का नया नियम दो बातें बता रहा है। अब दोनों तो सच होंगी नहीं। एक ही व्यक्ति के मरने के बारे में दो अलग अलग घटनाएं बताई जा रही हैं कि वो उसने अपने आप को आत्महत्या के द्वारा मार डाला, खुद की जान ले ली, और एक जगह पे बताया जा रहा है कि भैया वो छटक के गिर पड़ा। तो भैया दोनों तो सच नहीं होंगे, एक ही सच होंगे। या फिर आप कहेंगे कि भैया ये भी एक दृष्टांत रूप में कहा जा रहा है, इसके भी पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए, आप दो अलग अलग वचनों को एक साथ मिला रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, आप शायद आपको वही लगता होगा। ठीक है, तो ये तो बाइबल के कई सारे कॉन्ट्रडिक्शन में से एक है, कई सारे विरोधाभास में से एक विरोधाभास मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आपने यहूदा का नाम ले लिया तो मुझे याद आ गया।
और जैसा कि आप कह रहे हो कि भैया आप दो दो वचनों को एक साथ जोड़ के उसका गलत मीनिंग निकाल रहे हो, तो मैंने तो ये वाला मीनिंग भी निकाला। अब मेरे हिसाब से सही है, लेकिन आपको लगेगा कि भैया ये गलत है, तो थोड़ा इस पर भी विचार करें, जो भी अ, मैंने कहा है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट यहाँ पे सब जगह का आई डोंट नो आप कौन सा आर्टिकल्स को रेफर कर रहे हो। ऐसे सारी जगह का स्वॉर्ड्स निकाल के हम ये कंक्लूड करना कि यीशु मसीह जो है हिंसाजनक बातें कर रहे या फिर इशारा कर रहे, ये सब कहेंगे तो फिर यीशु मसीह के उस दैविकता, उनके उस नेचर में ही जो है फिर वहाँ पर सीधा हम लोग पॉइंट आउट कर रहे जैसा हो जाएगा, जबकि वो नहीं है। इज़ अ गॉड ऑफ लव एंड फॉरगिवनेस। सो मैथ्यू 10:34-36 में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मेरे भाई कि वहाँ पर स्वॉर्ड एंड पीस जब यीशु मसीह कह रहे हैं वो लिटरल सेंस नहीं है, फिगरेटिव वे में बताया जा रहा है, मेटाफोरिकली, कि मैं वहाँ पर वापस वही मुझे रिपीट करना होगा कि यीशु मसीह वही बता रहे कि मैं कोई लिटरल सेंस में तलवार चलाने के लिए नहीं आ रहा हूँ। और जैसा कि आपने ये कहा भाई कि पता नहीं आप कौन सा आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे हो, तो आपको बताना चाहूँगा भाई कि मैं किसी आर्टिकल वगैरह के आधार पे ये बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरी बातों का आधार बाइबल है और कोई नहीं। ठीक है। मैं किसी आर्टिकल के आधार पे बातें नहीं करता कि भैया किसी आर्टिकल के आधार पे अपने विचार बना लूँ। ठीक है, कई सारे आर्टिकल हो सकते हैं उस विषय में, तो अलग बात है, लेकिन केवल किसी पार्टिकुलर आर्टिकल के आधार पे मैं कोई इस तरीके का विचारधारा नहीं बनाता। ठीक है। और शायद आप आर्टिकल वगैरह पढ़ के अपना विचार बनाते हैं होंगे, तो उस आधार पे आप ये ना समझिए कि कोई अगर कुछ बोल रहा है तो वो आर्टिकल के बेसिस पे या फिर कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ के ही बोल रहा होगा बाइबल के विषय में। ऐसा नहीं है मेरे भाई। और बाकी देखते हैं आपने क्या कहा है। और फिर उसके बाद आपने मत्ती अध्याय नंबर 10 वचन नंबर 34 का जो बात है, जिसपे आपने कहा जैसा कि भैया वो रूपक है, अर्थात कि एक दृष्टांत के रूप में फिगरेटिव लैंग्वेज में बोला गया है। ठीक है। वहां पे सत्य रूपी तलवार की बात की गई है। ठीक है। जिसके कारण परिवारों में फूट डालने की बात, फूट डालेंगे यीशु सत्य की तलवार के द्वारा। वहां पे वचन की तलवार है या फिर सत्य की तलवार है, लेकिन तलवार नहीं है। ठीक है। अब बात यह है कि अगर यीशु मसीह एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है, ठीक है, जाहिर सी बात है अगर वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है तो उसे फ्यूचर का भी नॉलेज होगा। फ्यूचर से अनजान तो नहीं होगा, अज्ञानी तो नहीं होगा वो। फ्यूचर का जानकारी, फ्यूचर का ज्ञान तो होगा उसे। तो क्या उसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में, ठीक है, आगे चल के उनके शब्दों का अर्थ लोग हिंसा से निकाल सकते हैं? अगर उनको पता होता तो उन्हें तलवार जैसे स्पष्ट और घातक हथियार का चुनाव, उस जैसे शब्द का चुनाव करने से बचना चाहिए था, अगर उन्हें पता होता। भैया अगर मैं जानता रहूं कि मैं अगर तलवार कह रहा हूं कि भैया तुमको तो हम तलवार से मारेंगे, और मुझे पता हो कि आगे चल के लोग इसे लिटरली यही मीनिंग निकाल लेंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया मैं तुझे वचन की तलवार से मारूंगा, कोई भी सामान्य बुद्धि वाला। लेकिन मैं अगर नहीं जानता हूं कि भविष्य में इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो मैं कह दूंगा कि भैया जाहिर सी बात है जो मेरे दिल में होगा वही मैं बोलूंगा कि भैया मैं तुम्हें तलवार से मारूंगा। लेकिन भविष्य में उसके जो फॉलोअर लोग हैं वो प्रेम दर्शाने के लिए कहते हैं भैया वचन की तलवार। अब आप लोगों के अनुसार तो जीसस क्राइस्ट को निकट में अपने भविष्य में होने वाली अपनी मृत्यु के विषय में भी पता था। ठीक है। तो उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के भविष्य में उनके जो स्पष्ट रूप से तलवार का वर्णन कर रहे हैं उससे कितने कत्लो आम मचेंगे। उनके जो मानने वाले होंगे उन्हीं के आधार पर कितने लोगों को इंक्विजिशन के नाम पे
इंक्वायरी के नाम पे हैं, आपने कहा ना इंक्विजिशन का मतलब इंक्वायरी, वो ठीक है, इंक्वायरी के नाम पे मार देंगे। उनको ये नहीं पता था कि विच हंटिंग के नाम पे चर्च कितनी आजाद ख्याल वाली महिलाओं को मार डालेगा। उन्हें नहीं पता था कि कितने अविश्वासियों को इसी प्रकार के वचनों के आधार पर उनके गलों पे तलवार चलाई जाएगी। उनके जो फॉलोअर लोग हैं वो क्रूसेड वॉर के नाम पे असंख्य लोगों को मारेंगे। अगर पता होता तो केवल तलवार के साथ एक वचन जोड़ देना चाहिए था, वचन की तलवार या फिर सत्य की तलवार, ये जोड़ देना चाहिए था। ठीक है कि भैया मैं तो आया हूं सत्य की तलवार चलाने, मैं मेल मिलाप नहीं कराने आया हूं, मैं तो सत्य की तलवार चलाने आया हूं, तो स्पष्ट हो जाता बात, कोई दिक्कत ही नहीं होती, बात एकदम स्पष्ट, 2 और 2 4 के जैसे एकदम स्पष्ट हो जाती। और ये भी बड़ी अजीब बात है भाई, बड़ी विचित्र बात है कि जब तक विज्ञान दर्शन शास्त्र मजबूत नहीं हुआ था यूरोप वगैरह में, जब डार्क एज चल रहे थे, डार्क एज का समय तो आप जानते ही हैं, उस समय जो जीसस के इस प्रकार के वचन हैं, जैसे कि तलवार चलाने आया हूं या फिर उन्हें घात करो मेरे सामने, वो सब का तो एग्जैक्ट वैसे ही मीनिंग लिया जाता था, हिंसात्मक ही। जो अविश्वासियों के लिए जो बातें बोली गई हैं उन सभी का वैसा ही मीनिंग लिया जाता था। लेकिन जब दर्शन शास्त्र दार्शनिक लोग एक्टिव हुए ज्यादा और क्रिश्चियनिटी की बगिया उखेड़ने लगे, मैं उनके हिसाब से बोल रहा हूँ, हाँ, या फिर वैज्ञानिक लोग ही देख लीजिए ना, जब वैज्ञानिक लोगों ने क्रिश्चियनिटी के विषय में बताया जाने लगा कि भैया ये तो चीजें गड़बड़ हैं, क्रिश्चियनिटी की बातें जो जिसमें विज्ञान टपकाया जाता है वो सारी चीजें तो गड़बड़ हैं, तब जाके फिर धीरे धीरे जब लोग क्रिटिसाइज करने लगे, तब जो भी हिंसात्मक चीजें थी वो रूपक बन गई, वो दृष्टांत बन गई, उनका वैसा मतलब ही नहीं रह गया जैसा वो बताया जा रहा था। खैर उस पर आगे बात करते हैं, ठीक है, देखता हूँ आप क्या कह रहे हैं, तो फिर इसके बाद उस पर मैं बताता हूँ आपको। जो भी मुझ पर विश्वास करता है, सत्य को विश्वास करता है, ऑब्वियसली लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो केवल इतना ही नहीं, वो तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए अतुल भाई का बताया था, बट हालांकि अभी खुद आप न्यूज़ में, रील्स में, यहाँ वहाँ देख सकते हो कैसे क्रिश्चियंस लोगों पर जो है अत्याचार हो रहा है, जबकि फ्रीडम ऑफ जो हम लोग रिलीजन देखते हैं, जो हमारे खुद के आर्टिकल में है, आर्टिकल 25 में, बट सारे लोगों को है, बहुत सारे हिंदू लोग भी, इस्लाम लोग भी, सारे लोग जो है इसकी प्रचार करते हैं क्योंकि अथॉरिटी दिया हुआ है। बट देन उसको कोट करते हुए ये कहना कि ये नहीं करना चाहिए, फिर ये गलत है, ये सारी चीज़ें नहीं, बट क्रिश्चियंस कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट अत्याचार सिर्फ आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियंस पर ही हो रहा है। और जो लोग विश्वास पे आ रहे हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, ऑब्वियसली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, लोग कैसे उन्हें मार रहे, पीट रहे, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे, ये सारा चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे। तो क्या है ये वही तो है जो यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं कुछ स्वॉर्ड लेकर नहीं, मैं शांति के लिए नहीं, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ करके। तो ये वही है, फिगरेटिव सेंस में बता रहे यीशु मसीह, और वो हम लोग खुद आज के टाइम पर भी जो है देख सकते हैं। अब जैसा कि आपने एक उदाहरण दिया कि देखिए आज के समय में क्रिश्चियन लोगों को कितना सताया जा रहा है, कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, आप चाहें तो वीडियो वगैरह भी देख सकते हैं, ऐसा आपने मुझे कहा। तो आपको बताना चाहूंगा भाई, जैसा कि आपने कहा कि सभी लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, कन्वर्ट नहीं, सभी लोग प्रचार कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग अपना प्रचार कर रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियनों पे ही सबसे ज्यादा क्यों आक्रमण हो रहे हैं या फिर सताया जा रहा है? तो भैया जरा अपनी आंखों से वो एक बायसनेस का चश्मा हटा के देखें मेरे भाई, ठीक है। मैं मानता हूं कि हिंदू भी इसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण चीजें कर रहा है, प्रचार कर रहा है, ये वो फलाना ढमकाना, ठीक है, मुसलमान भी कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा छल, सबसे ज्यादा प्रपंच, सबसे ज्यादा षड्यंत्र करके, सबसे ज्यादा झूठ पूर्वक साम दाम दंड भेद के आधार पे
कौन कन्वर्ट कर रहा है? दंड को छोड़ दीजिए, लेकिन साम दाम छल कपट प्रवंचनाओं के माध्यम से कौन सबसे ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है? क्रिश्चियन ही कर रहे हैं ना। गीता का नाम लेकर अंदर बाइबल रखी हुई रहती है भाई, ऊपर लिखा रहेगा गीता गंगा, ज्ञान गंगा, और अंदर बाइबल भरी पूरी पड़ी है। जीसस को क्या नाम से पूरे तरह से भगवा वस्त्र में दिखा देंगे, उनके माथे पे तिलक लगा देंगे, और कई सारी चीजें हैं। मदर मैरी को उन लोगों ने माता मैरी इस तरीके से करके उनका मंदिर वंदिर बना रखा है, पूरा हिंदू रीति रिवाज से। नारियल वगैरह, फूल वगैरह, थाली सब कुछ होता है वहां पे, आरती वगैरह सब कुछ होती है। मैं भी ऐसे सैकड़ों बता सकता हूं आपको, जिसमें इस तरीके के षड्यंत्र करके किए जा रहे हैं। तो एक सामान्य हिंदुवादी जिसे कुछ भी नहीं पता है अपने भी धर्म का, लेकिन वो धर्म के प्रति आस्थावान है, ठीक है, जानता कुछ नहीं, वो भी नहीं है, परंतु जब वो देखता है कि भैया ये तो सीधे सीधे छल कपट कर रहे हैं हमारे साथ। आप कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की इजाजत देता है ना संविधान, तो ये जो सारी चीजें हैं, धोखा देके जो चीजें करी जा रही हैं, ये 400 BC का केस भी तो आता है इस पे, 400 BC की धारा भी तो आती है, जो छल कपट करके चीजों को कराया जा रहा है, भूत भगाया जा रहा है, इस तरीके की बातें हैं, और भी तरह तरह की बातें हैं। उस पे क्या कहेंगे? ये सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? कौन दूसरे के धर्म ग्रंथों का कवर लगा के अंदर अपने धर्म ग्रंथ की किताब बेच रहा है? यही लोग कर रहे हैं ना। तो भैया जो ज्यादा एक्टिव नहीं है, मोटी बुद्धि वाले हिंदू हैं, ठीक है, वो तो भाई हिंसा पे उतर आएंगे ही। मैं किसी भी तरीके से, याद रखिएगा, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता भाई, लेकिन इस पर भी तो विचार कीजिए। मुसलमान भी उतना उस तरीके से इस प्रकार का छल करके नहीं कन्वर्ट कर रहा जिस प्रकार का छल करके क्रिश्चियन लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आप सच में निष्पक्ष होके, बिना बायस होके सोचने समझने वाले व्यक्ति हैं, तो कृपया आंखें खोल के देखिए भाई, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे। तो क्या है ये वही तो है जो यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं कुछ स्वॉर्ड लेकर नहीं, मैं शांति के लिए नहीं, मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ कर। तो ये वही है, फिगरेटिव सेंस में बता रहे हैं यीशु मसीह, और वो हम लोग खुद आज के टाइम पर भी जो है देख सकते हैं। फिर लूक 19:11-27, और इसके पहले का मैंने आपको स्वॉर्ड और इसका बताया था, आपने वो जवाब तो नहीं दिया मुझे अब तक कि कहाँ पर यीशु मसीह ने कहीं पर तलवार उठाकर किसी को मार रहे हो बताने के लिए मैंने आपसे कहा, बट आपने जॉन 18 को कोट करके बताया, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। मैं आऊँगा उस वचन पर भी। उसके बाद आपने लूक कौन सा था, 19:11-27 आपने कोट किया, और उसमें आपने बताया ब्रिंग इन माई प्रेजेंस एंड किल, वो दृष्टांत में, बट उसका एक मतलब भी तो होता है, आपने बताया। यस, डेफिनेटली होता है। और उसमें आपने ये बताया कि देखो यहाँ पर भी इंसाफ वाला बात कर रहे हैं यीशु मसीह, लाकर जो है जो उन्हें राजा नहीं मानते उन्हें वहाँ के लोगों को, चेलों को बता रहे कि लाकर उन्हें मार देना। तो मेरा सवाल आपसे वापस उस दिन भी वही था जितना मुझे याद है कि कहाँ पर जो है वो लोग या वो चेले कहीं पर जो है किसी को ऐसे जो लोग विश्वास नहीं कर रहे उन्हें ला कर जो है मार रहे थे, जो लोग राजा नहीं मान रहे थे ला कर जो है मान रहे थे। नहीं हो रहा है। जॉन 10 आप जो कोट किए खुद 18 जो आपने कोट किया ना, 18:10 नहीं 18:36, वहाँ पर क्या हो रहा था? वो लोग पायलट के सामने क्या एक्यूजेशन लगाए यीशु मसीह पर? उन्होंने यही एक्यूजेशन लगाया कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कह रहा है कर। तो फिर यीशु मसीह ने यहाँ पर जो दृष्टांत दिया उसके अनुसार तो फिर ये सारे चेले क्या करने चाहिए थे? पकड़ कर सबको यीशु मसीह के प्रेजेंस में उसी समय मार डाल देने चाहिए थे, करेक्ट? क्योंकि वही आप मतलब आपने बताया ना, बट यहाँ पे वो नहीं होता है क्योंकि यीशु मसीह ने वो नहीं कहा लिटरल सेंस में वहाँ पर कुछ मारने के लिए। वो वचन फ्यूचर जजमेंट के बारे में जो है बताया जा रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि बट आप ये कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर हिंसा वाला बात कर रहे हैं, नहीं, वहाँ पर एक फ्यूचर जजमेंट के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। प्रेजेंट वहाँ पर कुछ लोगों को मारने के विषय में नहीं बता रहे वो, वरना वो हमें देखने मिलता। बट वही हम लोग अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही कुछ चेले जो यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जाते हैं, इन्हें मारा हुआ है, इन्हें जो है
अच्छा, क्या तलवार से इन्हें 2 टुकड़ा किया, इनका उल्टा टंगा कर मारे है, किसी को वापस उल्टा क्रूस पर चढ़ाया गया। तो ये खुद मार्टायर हुए हैं। मार्टायर को अभी पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं। तो मतलब यीशु मसीह के लिए लोग खुद मरे हैं। तो ऐसा होता तो फिर ये लोग मारने चाहिए थे, ऐसे भी निकलना चाहिए था कि चेले भी जो है वहाँ पर मारने लगे, उन्हें ये करने लगे, यीशु मसीह के प्रेजेंस में लाकर मारने लगे, मार डालने लगे, मर्डर करने लगे। बट ये नहीं मिलता है, हमें इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट तौर पर यही बता रहे हैं। मैं आपको वचन में बताया वहाँ पर कि ऊपर के वचनों को भी हम लोग नीचे के वचनों को भी पढ़ेंगे लूक में, तो हमें यही पता चलता है कि फ्यूचर जजमेंट के बारे में वहाँ पर बता रहे हैं, वो आने वाले समय के बारे में बता रहे हैं। बट वहाँ पर एक आपने चीज़ कहा कि क्या था वो, कुछ रिजर्वेक्शन के बारे में आप वहाँ पर बता रहे थे कि अब मैं वो बोल दूंगा तो आप तो क्या कुछ गंदी तरीके से फंस जाएंगे। ऐसा नो प्रॉब्लम आशीष भाई, बताइए ना आप, मतलब ऐसा क्या है। मैं चाहता हूँ कि मैं फंसूँ, नो प्रॉब्लम। सी मेरा मोटिव सीखना है, ठीक है, मेरा मोटिव सीखना है। मैं यहाँ ना आपको फंसाना चाह रहा हूँ ना ये कुछ, मुझे जो पता है मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य वो नहीं है। बट आप सोचते हैं कि अब मैं फंस जाऊंगा, नो प्रॉब्लम, बताइए तो, क्योंकि मैं भी तो परखूंगा ना क्या सही क्या गलत है। तो आप रिजर्वेक्शन के बारे में बताइए, नो प्रॉब्लम। इसके बाद वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, तो वो बाद में बनाइए आप उसके ऊपर। बट पहले इन वचनों पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये वचन से हमें फ्यूचर जजमेंट के बारे में पता चलता है, ये मैं पहले ही बता दिया हूँ। फिर आपने लूक 22:36 आपने कोट किया। यहाँ पर भी देखो इंसा वाला बात यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने कपड़ों को बेच दो, सेल योर क्लॉथ्स एंड बाय स्वॉर्ड करके, तुम कपड़ों को बेचकर जो है तुम तलवार खरीद लेना करके, जिसको हम लोग डैगर करके बोलते हैं। एक्चुअली वो वर्ड डैगर स्वॉर्ड का, इसको बाद में देखेंगे हम लोग। पहले आपको जॉन 18:36 बताता हूँ मैं। अब जैसा कि आप कह रहे हैं भाई कि जो वहाँ पे मैंने आपको बात बताई, तो आप कह रहे हो कि भैया वो गलत अर्थों में आप ले रहे हैं। जैसे कि बाइबल लूका अध्याय नंबर 19 रूल नंबर 27, वहाँ पे जो जीसस बात कर रहे हैं उसे आपने गलत समझा है। ठीक है, इसी तरीके की बातें आपने कही। तो और आपने ये भी कहा कि ये जो मैंने आपसे सवाल किया था कि कहाँ पे जीसस ने तलवार चलाया है, ठीक है। तो इस पर मैंने आपको पिछले ऑडियो में बातें बताई थी, लेकिन शायद आपने उसे नहीं समझा, इसलिए आखिरी बार फिर से बता रहा हूँ। और विद्वान जनों का ही ये मानना है कि विद्वान जन ये मानते हैं कि किसी भी विचारधारा या व्यक्ति की शिक्षाओं का जो विश्लेषण होता है ना, उसके द्वारा बोले गए शब्दों और उसके संदेशों का जो सामाजिक प्रभाव पड़ता है, समाज में जो असर देखने को मिलता है, उसके आधार पर उसका निर्णय किया जाता है कि भैया वो समाज कैसा है, उस समाज ने क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है, इतिहास में किस प्रकार के कार्य किए हैं, कितने लोगों को कत्लेआम मचाया है या फिर कितने लोगों से प्यार किया है, इसके आधार पे पता चलता है। उसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा है, इसके आधार पे पता चलता है मेरे भाई। तो जीसस की शिक्षाएं, उनका निर्णय उनके समाज से ही पता चल जाता है, ठीक है, कि सर्वाधिक गड़बड़ी कहाँ पे है। ठीक है, सर्वाधिक गड़बड़ियां सब में है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आप शायद लूका का बताएंगे। तो जॉन 18:36 को आपने कोट किया ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि ऊपर जहाँ पर यीशु मसीह का, मैंने आपको पूछा कहाँ पर उन्होंने मारा बताओ, तो आप उसको क्या कहते हैं, उसको जो है बनाए रखने के लिए आपने ये कोट करके कह दिया कि वो मारना चाहते थे बट उन्होंने नहीं किया, क्यों, उनका राज्य यहाँ का नहीं है कर आपने कोट कर दिया। वो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि अरे ऐसा कैसा, ये कॉन्टेक्स्ट कुछ और बता रहा है, कैसे कोट कर ले रहे आप। नो प्रॉब्लम। सो 18:36 का सिनारियो क्या है, ये पैसेज सीधा 36 से शुरू नहीं होता है, ऊपर हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो समय है जब यीशु मसीह को जो है उस पायलट रोमन गवर्नर के सामने लाया जा रहा है यहूदियों द्वारा, जो रोमन गवर्नर, जो पायलट, जिसके पास अथॉरिटी है डेथ सेंटेंस देना।
मृत्यु का वो जो घोषणा करना होता है, फाइनल सेंटेंस, वो देने का अधिकार है। तो वहाँ पर यीशु मसीह को अब लाया हुआ है और ये एलिगेशन के साथ लाया हुआ है कि ये अपने आप को यहूदियों का राजा कह रहा है करके। जब पायलट यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या तुम यहूदियों के राजा हो, तब ध्यान दीजिए यीशु मसीह जो है उन्हें ये पूछते हैं वहाँ पर, ये तुम कह रहे हो या फिर तुम्हें जो है किसी और ने कहा है करके। तो वहाँ पर पायलट कहता है कि मैं थोड़ी ना कोई यहूदी हूँ कि मुझे पता रहेगा तुमने क्या है, ऑब्वियसली तुम्हारे लोगों ने बताया करके बोलते हैं, यहूदी लोगों ने बताया। तो तब जो है यीशु मसीह ये जवाब देते हैं उन्हें कि माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरा राज्य इस जगत या पृथ्वी पर का नहीं है। सॉरी अगर हिंदी वर्ड एग्जैक्ट नहीं हो रहा है तो नहीं, ये कर कह रहे, वो पहले के चीज़ को जो है यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि पहले जब पायलट ने पूछा क्या तुम यहूदियों का राजा हो, फिर यीशु मसीह ने कहा ये तुम पूछ रहे हो कि तुम्हें कह रहे हो, फिर वहाँ पर पायलट ये कह रहे तुम्हारे लोग कह रहे हैं। फिर उस जवाब में यीशु मसीह पहले की चीज़ को जवाब दे रहे हैं कि मेरा राज्य इस पृथ्वी पर का नहीं है। तभी के लोग राज्य मतलब क्या समझ रहे थे, वो लोग एक पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा करना, एक बड़ा रूलर बनना, गवर्नर बनना, एकदम चलाना देश को, जैसा हम लोग एक रूलिंग पार्टी को देखते हैं, एकदम वैसे तरीके से जो है वो लोग समझ रहे थे। तो यीशु मसीह इसलिए उन्हें ये बता रहे तुम ये मत सोचो कि मैं कुछ रूल करने या तुम्हारे अगेंस्ट होकर जो है मैं रोमन सरकार को नाश करने के लिए या एम्पायर मेरा खुद का एक खड़ा करने के लिए, उसके लिए। तो ये वर्ल्डली किंगडम के बारे में यीशु मसीह बता रहे कि मैं वो नहीं हूँ, मेरा राज्य वर्ल्डली किंगडम से नहीं है, मेरा राज्य सत्य का है कर यीशु मसीह उसी आगे के वचन में जब आएंगे ना, तब वहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं एक ही पर्पस है मेरा इस जगत में आना, वो है सत्य की प्रचार करना। यीशु मसीह बताते हैं वो खुद जो मार्ग, सत्य और जीवन है उसके बारे में जो है वो वहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने कह दिया कि वर्ल्ड वाला किंगडम, तो आपने उसको फिर एकदम ये ले लिया कि वो देखो मारना चाहते थे, बट नहीं, इंटरप्रिटेशन ये नहीं है, इंटरप्रिटेशन है वहाँ पर वो कोई रूल करना, एम्पायर खड़ा करना, कुछ पॉलिटिकल लीडर बनना, उस वर्ल्ड किंगडम के बारे में नहीं बता रहे थे। तो उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद ही जो है यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या कहा, अगर हम लोग नोटिस करेंगे, यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस पृथ्वी पर का नहीं है, माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ राजा, बट मैं इसके वर्ल्डली किंगडम के हिसाब से नहीं हूँ। तो तब पायलट वापस दोबारा पूछता है तो क्या तुम राजा हो, देन आर यू द किंग? क्योंकि तुम ये नहीं कह रहे हो कि नहीं, पहले के जवाब में तुम कह रहे हो कि मैं हूँ बट मैं इस पृथ्वी पर का नहीं, तो तुम हो क्या? तब यीशु मसीह कहते हैं कि वहाँ पर तुम कह तो रहे हो कर यीशु मसीह कहते हैं, यानी यीशु मसीह एक्सेप्ट कर रहे हैं इज द किंग बट इज नॉट द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। उनका राज्य इस पृथ्वी पर का वो वाला नहीं है जो वो लोग सोच रहे थे, एम्पायर खड़ा करना, वो सारी चीज़ें, बट इज द किंग ऑफ स्पिरिचुअल टर्म्स। वहाँ पे स्पिरिचुअल मीनिंग को जो है वहाँ पर बता रहे हैं यीशु मसीह कि वो एक स्पिरिचुअल किंगशिप के बारे में अपने आप को बता रहे, वो एक ट्रुथ के किंगडम के बारे में वहाँ पर बता रहे कि उनका राज्य वो सत्य का है। वही सत्य जो लोग हेट करते हैं, वही सत्य कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए उस सलीब पर मरे, फिर से तीसरे दिन पुनरुत्थान हुए हैं और उन पर विश्वास करने से हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम स्वर्ग राज्य के जो है एक वारिस बनते हैं। इस सच्चाई के बारे में यीशु मसीह बता रहे कि ही इज़ द ट्रुथ, वही सत्य है। तो वो सत्य के राज्य के बारे में बता रहे थे, ना कि वहाँ पर जो है वर्ल्डली जो किंगडम आप जो बोल रहे हैं ना, जो आप इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, तो वो नहीं है वहाँ पर। तो जॉन 18:36 क्लियरली हमें ये बता रहे यीशु मसीह कि वो कोई पॉलिटिकल एम्पायर, कोई रूलिंग गवर्नर, वो ये उस चीज़ के बारे में नहीं बता रहे, वो वहाँ पर बता रहे माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी वो जो सांसारिक तौर पर नहीं, वो एक स्पिरिचुअल किंगशिप के बारे में जो है वहाँ पर बता रहे हैं। फिर उसके बाद यूहन्ना में पिलातुस, सेनापति पिलातुस के सामने जीसस का जो संवाद है, और पिलातुस ने, जैसा कि आप बताया कि भैया मैंने गलत समझा, सेनापति पिलातुस जब पूछता है कि भैया क्या तू यहूदियों का राजा है, तो यीशु ने कहा कि ऐसा तुम कहते हो या फिर ऐसा तुम पूछ रहे हो या फिर तुमसे किसी और ने कहा है। तो उसने बोला कि ऑफकोर्स मैं नहीं पूछ रहा, ऐसा तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। और उन्हीं सब के विषय में फिर यीशु ने ये जवाब दिया है
है ना, कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं। और जैसा कि आपने कहा कि भैया राज्य का मतलब ये नहीं कि जैसा सांसारिक राज्य होता है वैसा नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी आपने बताया भाई। तो आप बताइए कि ये जीसस ने जो भी बातें कही हैं, जो भी उदाहरण दिए हैं, वो उस समय काल के हिसाब से ही दिए हैं ना। कि जीसस ने एआई का कोई उदाहरण दे दिया, या फिर जीसस ने मोटर कार का कोई उदाहरण दिया था। जो उस समय काल में चीजें प्रचलन में थी, उन्हीं के आधार पे उन्होंने वो बातें या फिर उन चीजों का उदाहरण दिया था ना। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पे चीजों को समझा जाएगा ना, क्योंकि उन्होंने बोला उसी के आधार पे है। उसी समय काल में प्रचलन में जो चीजें थी, प्रचलन में जो भाषाएं थी, उन्हीं के आधार पे चीजें बोली है ना। और राज्य की बात, जैसा कि वहां पे राज्य होता था, उसी राज्य को दर्शाते हुए वो बोल रहे हैं ना कि भैया मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता। ठीक है, अब यहाँ पर जीसस स्वयं को ये कह रहे हैं कि यदि मेरा राज्य यहाँ का होता, ठीक है, यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि ये फिगरेटिव सेंस में बातें बोली जा रही हैं। जाहिर सी बात है, आप तो यही कहोगे कि फिगरेटिव सेंस में बोली जा रही हैं। तो जरा आप मुझे बताइए कि जो यहूदियों ने या फिर रोमन सैनिकों ने जीसस को पकड़ा था, वो फिगरेटिव सेंस में पकड़ा था कि फिजिकल वे में पकड़ा था? जाहिर सी बात है, भौतिक शरीर में जो यीशु थे, उन्हें उन भौतिक सैनिकों ने पकड़ा था। ठीक है, और जीसस क्या कह रहे हैं कि यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। तो लड़ना क्या फिगरेटिव सेंस में होता कि या वचन की तलवार चलाते, और जो सैनिक पकड़े हुए थे रोमन सेना के, उनके हाथ छूट जाते और जीसस को वो लोग छोड़ देते वचन की तलवार चलने से? ऐसा कुछ है क्या? लड़ने का अर्थ वहां पे क्या है? उनके सेवक किस प्रकार से लड़ते? शारीरिक रूप से ही लड़ते। ठीक है, कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, कि वो यहूदियों के द्वारा पकड़वाए ना जाते। अब आप कह रहे हो कि भैया इसका वैसा हिंसात्मक अर्थ नहीं है। वो एक बात कह रहे हैं ये कहने के लिए कि भैया उनका राज्य यहाँ का नहीं है। लेकिन जरा गौर कीजिए ना मेरे भाई, कि अगर उनका राज्य यहाँ का होता तो फिर वो क्या करते? उनके सैनिक लड़ते, उनके सेवक लड़ते कि वो यहूदियों के हाथ सौंपे ना जाते। अब ये कुछ ऐसी ही बात है जैसे कि मैं आपको कहूं कि भैया मेरा आप मेरे घर में नहीं रह रहे, अगर मेरे घर में रहते तो मैं आपके गले पे छुरी चला देता, लेकिन चूंकि ये मेरा घर नहीं, इसलिए मैं आपके गले में छुरी नहीं चलाऊंगा, और ये आपका घर है इसलिए आप मुझे धक्के मार सकते हो। तो इससे मेरी मानसिकता नहीं समझ में आ रही आपको कि मेरी मानसिकता किस प्रकार की है? जीसस कह रहे हैं कि यदि मेरा ये राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। मानसिकता नहीं समझ में आ रही आपको? और उस वचन के आधार पे प्यारे भाई, क्या वो जो उनके फॉलोअर लोग हैं, उन्होंने आगे चल के गैर ईसाइयों को इंक्विजिशन के नाम पे या फिर पेगन कह के या फिर विच हंटर कह के मारा नहीं? हत्या नहीं करी उनकी? थोड़ा इस पर भी विचार करें। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि आपने ये कहानी इतनी लंबी चौड़ी बताई, पूरा उसका कॉन्टेक्स्ट बताया, पिलातुस का, सेनापति पिलातुस का और जीसस का जो भी बात है, और उसके बाद जो जीसस ने कहा जिस पर मैंने आपत्ति उठाई थी, आपने पूरी कहानी बताई भाई साहब। लेकिन उस वचन का वो जो विवादित वाक्य है, उसे आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्किप कर दिया, जहां पे जीसस कह रहे हैं कि मेरे सेवक लड़ते। इस बात को आपने मेंशन ही नहीं किया।
बड़ी खूबसूरती के साथ, जहां पे जीसस कह रहे हैं कि मेरे सेवक लड़ते। ये लड़ने वाली बात तो आप बोले ही नहीं। मैं सोच रहा था कि भाई बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। लड़ने वाली बात आपने स्किप कर दी मेरे भाई। तो इससे समझ में आता है कि आपको भी पता है कि वो लड़ने वाली बात को अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंसात्मकता झलक जाएगी, हिंसात्मकता दिख जाएगी कि उनके सेवक, वो कह रहे हैं कि वो मेरे सेवक लड़ते, उस पे आपने बोला ही नहीं। इससे भी समझ में आ जाता है, ठीक है। और जैसा कि आपने कहा कि भैया इसका स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, तो ये स्पिरिचुअल मीनिंग वाली डिक्शनरी कहाँ पे है आपके पास? थोड़ा मुझे बताइए, मैं देखने का बड़ा इच्छुक हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे जो वेद वगैरह हैं, ठीक है, उनके विषय में लोग इसी तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन कम से कम उन लोगों के पास निरुक्त और निघंटु शास्त्र नाम का एक डिक्शनरी है, 2 डिक्शनरियां हैं, निरुक्त और निघंटु, ठीक है, जिनके बेसिस पे जो वेदों में शब्द हैं उनके अर्थ उनमें लिखे हैं वो माने जाते हैं, और वो भी बहुत प्राचीन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस स्पिरिचुअल या फिर इसे एक रूपक अलंकार में, उपमा अलंकार में या फिर फिगरेटिव सेंस में बोला गया है, ऐसा नहीं बोला जाता। वहां पे सीधा बोला जाता है कि भैया निरुक्त और निघंटु शास्त्र के आधार पे ये बातें बताई जा रही हैं, अब तुम इसमें अपना मीनिंग देख लो। हालांकि मैं वेदों से भी सहमत नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि उनका तो फिर भी सेंस बनाता है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि स्पिरिचुअल मीनिंग या फिर ऐसा नहीं वैसा, ये क्या नाम से क्या कहते हैं, दृष्टांत के रूप में लिखा गया है, तो इसका पैमाना कहाँ पे है आपके पास कि भैया ये वाला दृष्टांत के रूप में कहा गया है और फलाना बात दृष्टांत के रूप में नहीं कहा गया है? मैंने जितनी भी बातें बताई आपको, आपने सब में यही चिपका दिया कि भैया वो दृष्टांत के रूप में कहा जा रहा है। लेकिन थोड़ा सा आपने इस पर विवेचना नहीं करी कि भैया क्या है और कैसे है, बस आपने दृष्टांत के रूप में करके उन सभी वचनों को गलत साबित कर दिया जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आपने ये भी कहा था कि भैया बाइबल के जितने भी वचन हैं उसे आप एज इट इज समझोगे तो बातें गड़बड़ हो जाएंगी। वही है, अच्छा अच्छा गप, कड़वा कड़वा थू। और आपका या फिर जो क्रिश्चियन समाज है उसका भी यही हाल है आज के समय में, तो बातें गड़बड़ हो जाएंगी। वही है, अच्छा अच्छा गप, कड़वा कड़वा थू। और आपका या फिर जो क्रिश्चियन समाज है उसका भी यही हाल है आज के समय में। आप कह रहे हो कि बाइबल में जो भी बातें बोली जाती हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, या फिर जीसस के द्वारा नए नियम में जो भी बातें बताई गई हैं, उसका वैसे ही मतलब नहीं है, उसका फिगरेटिव सेंस अलग है, या फिर वो दृष्टांत के रूप में कहा गया है, उसे एज इट इज मतलब नहीं निकालना है। तो जैसे कि जीसस वचन कहते हैं कि भैया अपने बैरियों से भी प्रेम करो, तो क्या ये भी फिगरेटिव सेंस में लिखा गया है? अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जो जीसस कह रहे हैं, आपके हिसाब से उसका भी एज इट इज मीनिंग नहीं लेना चाहिए? उसका भी वैसा ही अर्थ नहीं है? आपके हिसाब से तो यही होगा भाई। वो भी एक दृष्टांत रूप में, रूपक अलंकार में, रूपक के तौर पे या फिर फिगरेटिव सेंस में बातें बोली गई होंगी। आपके हिसाब से तो वही बात होगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं भैया वो तो जो बोला गया है वो एज इट इज उसका वही मीनिंग है, तो बाकियों का एज इट इज मीनिंग क्यों नहीं हो सकता मेरे भाई, जो बाकी बातें जीसस बोल रहे हैं? और अगर बाकी बातें दृष्टांत रूप में बोल रहे हैं तो ये दृष्टांत रूप में नहीं, क्यों नहीं? और इसका पैमाना आपके पास कहां से आया? ये पैमाना आपके पास कहां से आया कि भैया ये तो सही बोल रहे हैं, एकदम सही, कि भैया अपने बैरियों से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, लेकिन बाकी जो बातें हैं जहां पे वो लड़ाने वड़ाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए तो वो फिगरेटिव बात बोल रहे हैं, इस तरीके से आप कहते हैं। जबकि खुद इसके विपरीत कार्य भी किया है जीसस ने। अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों से प्रार्थना करो, और जिन नगरों में जाते थे
उस नगर के रहने वाले जब उनकी बातों को नहीं मानते थे, विश्वास नहीं लाते थे, तो उनको बद्दुआएं देते थे। इतना तो सताने वालों के लिए प्रार्थना जब करने की बात है, बैरियों से प्रेम करने की बात है, तो भैया जो केवल तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा, उसके लिए तुम बद्दुआएं दे रहे हो। तो इस तरीके का तो प्यार भरा आपका मसीहा है मेरे भाई। अब आते हैं लूक 22:36 में। लूक 22:36 में आपने कहा कि वो लोग को यीशु मसीह कहते हैं, देखो तुम कपड़े बेचकर जो है तलवार खरीदना, स्वॉर्ड या डैगर खरीदना। पहले हमें कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है, उस समय काल के हिसाब से सोचना ज़रूरी है कि तब क्या होता था। 10 साल पहले कुछ और था, 20 साल पहले कुछ और था, 50 साल पहले कुछ और था, चीज़ें कुछ और थी, अब कुछ और है। तो हम लोग प्रेजेंट टाइम को लेकर उस समय पर मैच करके ये नहीं बताने चाहिए कि आप ऐसा है तो तभी भी रॉन्ग है, वो है नहीं। उस समय पर इस डैगर को, मैं जो कहा ना डैगर, जैसे हम लोग नॉर्मली जो क्या कहते हैं पंजाबियों को देखते हैं ना, छोटा सा यूज़ करते हैं, उसको डैगर बोलते हैं हम लोग। छोटा सा अपने पास रखे रहते, क्योंकि उस समय काल में गुंडे बहुत थे, स्पेशली गलीली की जगहों पर गुंडे, रॉबर्स जो है बहुत थे, गुंडे बहुत थे जो लोगों को मारते थे, लूटते थे। ये अभी नहीं, ये आगे भी हम लोग को एक्ट्स में भी देखने मिलता है। पौलुस भी बताते हैं कि वो जो पैसे को लेके जाने वाले थे ऑफरिंग को, तो वो जो है शायद गुंडे को ही लूट ना ले। तो उस समय काल में गुंडे और ये चोरियां करने वाले ऐसे सारे जो ट्रैवलिंग प्लेसेस थे ना, तो वहाँ पर बहुत थे। तो यीशु मसीह यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि तुम अपने कपड़ों को बेचकर ये कर लेना। उसके ऊपर देखिए ना, पहले ऊपर तो भी तो पैसेज शुरू हो रहा है, वहाँ पर पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पहले के रेफरेंस को दे रहे हैं क्या, कि इससे पहले जब यीशु मसीह 70 लोगों को जो है बेचते दो कर वहाँ पर जो है उनके राज्य की प्रचार करने के लिए, वो कहते तुम कुछ मत लेकर जाना अपने साथ, पर्स वर्स बैग सैंडल कुछ मत लेकर जाना, तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बट अब यीशु मसीह कहते हैं अब स्थिति कुछ और है, अब पहले जैसा नहीं है, अब वैसे लोग तुम्हें नहीं मिलेंगे जो तुम्हें मदद करे, इसलिए अब तुम सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जाना जब भी वो जो है परमेश्वर के राज्य की प्रचार को करने जाएंगे। अब तुम सब कुछ लेकर जाना और अपने साथ एक स्वॉर्ड को भी लेकर जाना। क्यों? वहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस के बारे में यीशु मसीह बता रहे हैं कि हो सकता है कि लोग तुम्हें आकर मार डालें, वहाँ पर हो सकता है कि तुम्हें लोग वहाँ पर आकर जो है, नॉर्मली अभी भी हम लोग इस टाइम पे भी देखते हैं ना, जब भी कोई चोर वोर को पकड़ने आता है कहीं पे छुपा हुआ अंदर जंगलों में ऐसा, तो ऐसी खुलेआम हम लोग नहीं जाएंगे ना पकड़ने। खुद के बचाव के लिए एक लकड़ी या क्या बोला तूने, खुद के बचाव के लिए एक लकड़ी या कुछ तो लेके जाएंगे ना, ताकि हमें पता है ना चोर सब ब्लेड वेड भी छुपा के रखते हैं अपने मुंह में यहाँ वहाँ। वो क्यों होता है? वो लोग मारने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं वो। तो वो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस में। यहाँ पर ये नहीं कह रहे स्वॉर्ड, उस डैगर को यूज़ करना मतलब तुम जो है जा जाकर लोगों को मारना, नहीं। यीशु मसीह वहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस, इसको दो तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ पर, क्योंकि अब समय जो है बदल चुका है, अब लोग जो है एकदम ये हो चुके हैं, लोग अब गुंडे लोग जो है मारने करने आएंगे, तुम जो है अपने आप की सुरक्षा के लिए वहाँ पर वायलेंस करने के लिए नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए बात किया जा रहा है वहाँ पर। दूसरा जो है, इसको अगर हम लोग लिटरल सेंस में नहीं बट फिगरेटिव सेंस में लेंगे, तो वहाँ पर जो है दिस स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि उसे हम लोग कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, यानी दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, वो वचन है। तो वचन जो ऑफेंसिव है उसे तुम लेकर जाना, क्योंकि सत्य है, बाइबल के वचन सत्य है। उसे पढ़ेंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो हमारे पाप को डायरेक्टली इंडिकेट करता है और हमें वही चीज़ पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें पाप करना अच्छा लगता है, बट कोई आकर हमें कह दे कि ये मत कर, ये वो मत कर, वो अगेंस्ट हो जाते हैं, तो वो सत्य के अगेंस्ट हो जाएंगे कर वहाँ पर बता रहे। तो फिगरेटिव सेंस, लिटरल सेंस, दोनों वे में लेंगे तो कहीं पर भी हमें जो है तुम जाकर मारना, ये चीज़ सिखाया जा रहा है, वो तो कहीं पे भी हमें देखने नहीं मिलता है। अगर हम फिगरेटिव में भी देखें या लिटरल में भी देखें, तो यीशु मसीह जो है वहाँ पर कहीं पर भी, वहीं पर नहीं, कहीं पर भी जो है हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहे। अब आते हैं लूक 22:36 में, ठीक है, जहाँ पे आप बता रहे हैं कि उन बातों को उस समय काल के आधार पे देखना चाहिए।
ठीक है, उन बातों को उस समय काल, उस परिस्थिति में जो बातें बोली गई थी उनके आधार पे देखना चाहिए। आज के समय के हिसाब से अगर आप उन्हें समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगर वो बातें बाइबल की उस समय काल में लिखी गई थी, उस समय काल के हिसाब से, तो फिर आज के समय काल पे आप उन्हें क्यों प्रेषित करना चाहते हैं? आप ईसाई लोग, जो ईसा मसीह को मानने वाले विश्वासी जन हैं, वो क्यों इस पर आज के समय में वो चीजें प्रतिपादित करना चाहते हैं? वो उस समय काल में उन परिस्थितियों में बोली गई थी। आज के समय में परिस्थितियां अलग हैं। अगर मैं कहूं कि भैया मैं अगर आपकी किताब को नहीं मानता, कोई बाइबल को नहीं मानता, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, तो उन्हें ना मानने की वजह से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में ऐसा कौन सा परिवर्तन हो जाएगा जिस कारण से वो अपना जीवन एक सामान्य तरीके से खुशी के साथ नहीं जी सकता? कुछ ऐसा है कि अगर वो बाइबल को ना माने, बाइबल और या फिर जीसस को ना माने, तो उसका जीवन, कोई व्यक्ति अपना सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा दुनिया में? ऐसा तो नहीं है। आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद जो स्वर्ग का राज्य मिलेगा या फिर जो नरक में जलाया जाएगा, इस तरीके की बातें हैं। तो ये देखा किसने है? आपने देखा है? नहीं। इसके विषय में आपके पास प्रमाण के नाम पे वही किताब ही है। मतलब ये तो वही हुआ कि भैया मैं कोई दवा बनाऊं, ठीक है, और कहूं कि भैया ये दवा विश्व की सबसे नंबर 1 दवा है, तो भैया विश्व की सबसे नंबर 1 दवा है, ये बोला किसने? मैं कहूंगा भैया मैंने ही बोला। ये हमारे तरफ से मैं सर्टिफिकेट खुद का निकाल लूं कि भैया मैं तो सबसे ग्रेट दवा बनाने वाला हूं, और फिर उसके बाद मैं दवा बेचता फिरूं। वही बात है। बाइबल के विषय में यीशु सच्चा परमेश्वर है कैसे पता चला आपको? क्योंकि बाइबल बता रही है। बाइबल सच्ची किताब है। कैसे पता चल रहा है आपको? क्योंकि बाइबल कह रही है। वही सब बातें हैं। खैर, आप कह रहे हैं कि हमें कुछ कल्चरल बातें समझना पड़ेंगी, कुछ हिस्टोरिकल बातें समझना पड़ेंगी कि उस समय काल में क्या हालात थे। जबकि अपने इसी कमेंट से पहले आप जीसस और पिलातुस, रोमन सेनापति पिलातुस के संवाद पे ये कह रहे थे कि वो जहां पे वो बातें बोली जा रही हैं, वो जो राज्य की बात बोली जा रही है, वो उस समय काल के हिसाब से नहीं बोली जा रही है जैसा वहां पे राज्य चलता था। वो तो फिगरेटिव सेंस में बोला जा रहा है। वो यहाँ की बात नहीं करी जा रही है। उस समय काल, उन परिस्थितियों में किस प्रकार के राज्य होते थे, उस राज्य की बात नहीं कह रहे हैं। वहां पे तो अलग। वही तो मैं कहता हूँ भाई कि आपका ये जो सही और गलत को बताने का जो पैमाना है, ये मापदंड आखिर आपके पास कहाँ? इसका सोर्स क्या है? इसका सबूत क्या है कि यहाँ पे आपका ये वाला अर्थ हो जाएगा, इतिहास के अनुकूल हो जाएगा, और वहां पे इतिहास या फिर सभी चीजों के प्रतिकूल होगा? ये भी तो विरोधाभासी बातें आती हैं आपके ही वचनों में मेरे भाई। अब जो तलवार का बात कहा है जीसस ने, उसे आप कह रहे हैं कि भैया जो पंजाबी लोग डैगर, मतलब के जो, अब डैगर इंग्लिश में बोलते होंगे, लेकिन आप कह रहे हो कि पंजाबी लोग जो किरपान अपने कमर पे धारण किए हुए होते हैं, आप कह रहे हो कि उस तरीके की चीजों को, उस तरीके के चाकू को लेने की बात थी, चाकू को लेने की बात थी, ठीक है, तलवार की बात नहीं थी। तो या तो आप ज्यादा बुद्धिमान हो, या फिर बाइबल लिखने वाले, या फिर जीसस बेवकूफ थे जो उन्होंने तलवार वहां पे लिखा, या फिर तलवार वहां पे तलवार शब्द का वचन कहा। तब उन्हें भी चाकू कहना चाहिए था। ऐसा तो नहीं है कि उस समय काल में चाकू एग्जिस्ट नहीं करता था, केवल तलवार ही था, लोग तलवार से ही भाजी काटते थे। चाकू भी था ना। तो चाकू का वो बात वहां पे क्यों नहीं है? और दूसरी बात, जो भी हो, एक हथियार लिया, ये मैटर करता है,
ठीक है, हथियार लिया, ये मैटर करता है। और हथियार से क्या किया जाता है? आप कह रहे हो कि अपनी सुरक्षा के लिए, कि कोई उनको लूट न ले। क्या था उनके पास? कौन सी संपदा थी? बहुत अमीर लोग थे क्या वो लोग, जिन्हें कपड़े बेच के तलवार लेना पड़ रहा था? ठीक है, आपके हिसाब से चक्कू लेना पड़ रहा था। तो जो कपड़े बेच के चक्कू लेने की नौबत जिनके सर पे थी, वो इतने संपन्न हो गए कि चोर उनको लूटने आएंगे। तो ये बड़ी विचित्र बात है मेरे भाई। वहां पे वचन है ना कि अगर अपने कपड़े बेच के भी अगर तुम्हें तलवार लेना पड़े तो लो, मोल ले लो। तो भैया जिनको कपड़े बेच के तलवार लेना पड़ रहा है, वो अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं कि भैया हमारी कोई फटाई कपड़ा नहीं ले ले। आखिर किस किस चीज की सुरक्षा? कि भैया मैं अपने कपड़े बेच के तो तलवार ले रहा हूं, लेकिन जो मेरा सोने का जो गठरी है वो कोई ना चोरी कर ले। चोर आएंगे उसके लिए। अगर सोने की गठरी वगैरह नहीं थी, कंगाल लोग तो थे ही, जो उनके फॉलोअर लोग थे, जैसा कि आप लोगों के द्वारा कहा ही जाता है। तो भैया कंगाल लोगों को लूटने के लिए चोर आएंगे? तो ये भी बड़ी विचित्र बात रही। और चलिए मैं मान भी लूं कि अगर उनके पास कुछ मूल्यवान वस्तु थी जिसे चोर चोरी करते, ठीक है, तो भी वो जो यीशु हैं, जो अहिंसा की शिक्षा देते हैं, सबसे दुनिया में उनसे ज्यादा अहिंसा का शिक्षा देने वाला कोई और हुआ ही नहीं। वो इस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं कि भैया चोरों के लिए तुम चक्कू वगैरह लेके, तलवार तो नहीं, तलवार तो आप कह रहे हो कि वो भले उन्होंने गलती से तलवार बोला हो या फिर लिखा दिया गया हो बाइबल में, लेकिन तलवार तो है नहीं, वो तो छोटा सा चक्कू ही है। वो भी डांडिया खेलने के लिए लिए होंगे। मतलब क्या, वो चोरों को मारने के लिए ही लिए ना, कि भैया कोई चोर आएगा तो छुरा मार देंगे। और हमारे जो, हम जिनके आदर्शों पे चल रहे हैं, वो तो अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन छुरा मार देंगे। इसी तरह से मुझे एक कहानी याद आ रही है। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, उनके पास एक चोर आया चोरी करने के लिए। लेकिन चोर ने अगल बगल देखा तो कुछ उसे मिला नहीं, तब तक उनकी भी नींद खुली। तो उन्होंने कहा कि भैया कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? और फिर उन्हें समझ में आ गया कि भैया चोर है, चोरी करने आया है। तो उसने कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप चोरी करने आए हो, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं। मेरी एक कंबल है, उस कंबल को लेते जाओ, और ज्यादा कुछ तो मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि मैं कंगाल व्यक्ति हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये कंबल है, कंबल लेते जाओ, और आप कंबल ले लो, क्योंकि मेरे पास पूरे शरीर भर में एक फटा सा वस्त्र है जो कि मैं आपको देना नहीं चाहता, ये बड़ा खराब लगेगा। कंबल है, कंबल लेते जाइए। और उस चोर ने कंबल ले लिया और वो चला गया। और बाद में जब सिपाही उसे पकड़े, और सिपाही उस बूढ़े व्यक्ति के पास लेके आए उसे, सिपाहियों ने उनसे पूछा कि क्या इसने कल शाम को आपके यहाँ पे चोरी की थी? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चोरी नहीं की थी। ये तो आए थे मेरे पास, और इन्हें जरूरत थी कुछ चीजों की, लेकिन मेरे पास देने लायक कुछ भी चीज नहीं थी। तो मेरे पास यही कंबल था, मैंने इन्हें कंबल दे दिया था, बात आई गई हो गई। और इस बात से, इस कृत्य से, ठीक है, उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया और वो भी एक भिक्षु बन गया। तो कुछ अगर ऐसी ही शिक्षा, क्योंकि आपके जीसस तो बौद्ध से भी, महात्मा बुद्ध से भी बड़े अहिंसक थे, ठीक है। मैं ये कहानी सही तरीके से नहीं बता पाया हूं, लेकिन आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो कुछ अगर ऐसी ही शिक्षा, क्या इससे भी ग्रेट शिक्षा रही होगी, महान शिक्षा रही होगी आपके जीसस की? जीसस ऐसा कह रहे हैं कि ये चाकू लिए रहो, कोई चोर वोर आएगा तो फिर
छुरा घोंप देना, ये तो अहिंसा वाली बात हुई भाई, ये तो बढ़िया अहिंसा है। तो इस तरीके की अहिंसा वाली बात है कि भैया कंडीशनल अहिंसा, कि जहां पे कंडीशन हमारे हिसाब से नहीं रहेगी तो वहां पे हम हिंसा करेंगे। मतलब पूरी तरह से जीसस ने अपने शिक्षकों, अपने शिष्यों को, ठीक है, हालांकि मैं शिष्य कह रहा हूं, लेकिन जीसस तो उन्हें अपना सेवक मानते थे। ठीक है, आप भी जीसस के चेलों को उनका सेवक ही मानते हैं, गुलाम, सेवक। तभी तो आपने कहा, जैसा कि जीसस ने वहां पे कहा कि यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। और आप कह रहे हो कि कहाँ मार्क मती, मतलब कि जीसस के जो शिष्य लोग थे उन्होंने क्या लड़ाई लड़ी? मतलब कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जीसस के गुलाम थे वो लोग, सेवक, और उन्होंने तो लड़ाई नहीं लड़ी। तो भाई हमारे यहाँ पे जो, जैसे कि बुद्ध का ही मैं उदाहरण दे रहा था, तो उनके शिष्य होते थे, उनके सेवक नहीं होते थे, उनके गुलाम नहीं होते थे। और आप लोग बातें बड़ी करते हो कि भैया जीसस ने अहिंसा की शिक्षा दी, लेकिन उनकी अहिंसा से, जो उनकी अहिंसा की शिक्षा थी, जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी थी, वो सेवक, ठीक है, वो शिष्य इतने भी अहिंसक नहीं बन पाए। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए चक्कू रखना पड़ता था। ठीक है, कि भैया मिल जाएंगे कोई चोर वो तो घोप देंगे उसको, घोप घाप देंगे, वहां पे हिंसा कर लेंगे। तो इस तरीके की तो अहिंसा वाली शिक्षाएं हैं, और आप कह रहे हो कि ये नहीं ये। अब आपने फिर से वही बात कही कि प्रभु यीशु कहीं पे भी ये नहीं कह रहे कि तुम जाके उनको मारना। भैया ग्लास आधा खाली है, और मैं कहता हूं कि ग्लास आधा भरा है उस ग्लास को देखकर। और आप कह रहे हो कि नहीं भैया ग्लास आधा खाली है। मैंने कब कहा कि ग्लास आधा भरा हुआ है? मैं तो कह रहा हूं कि ग्लास आधा खाली है, आप ये कहो। और मैं कह रहा हूं कि भैया ग्लास आधा भरा हुआ है। बात तो वही है ना, आप शब्दों पे आना चाहते हो, लेकिन आप उसे समझना नहीं चाहते कि भैया तलवार लेने की बात क्यों कही जीसस ने? भाजी काटने के लिए तो कही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर चलाने के लिए कही। ठीक है, तो जिसे भी चलाने के लिए कही हो वो हिंसा ही होगी ना। अगर सेल्फ डिफेंस में भी अगर कोई तलवार चला रहा है तो वो भी तो हिंसा ही है। ठीक है, एक परम अहिंसक व्यक्ति, ठीक है, जो पूर्ण अहिंसा का प्रतिपादन करेगा, वो किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करेगा, भले ही वो खुद के सेल्फ डिफेंस में ही क्यों न की जाए। ये भारतीय दर्शन की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, कि वो किसी भी सेंस में हिंसा नहीं करेगा। एक जैसे कि आप कह रहे हो कि खुद को बचाने के लिए ना, खुद को पीड़ा ना पहुंचे या फिर खुद का माल बचाने के लिए, ये भी कोई कत्ल भी नहीं करेगा। वो चोर तो कत्ल नहीं करेगा, वो हत्यारा तो है नहीं, चोर है। वो चोर केवल चोरी कर लेगा, इसलिए उसको उसके प्राणों को लेना भी पड़ जाए तो ले लेंगे, उसके साथ हिंसा करेंगे आपके जीसस के जो शिष्य हैं। और उसी लिए वो तलवार दे रहे हैं, तलवार कह रहे हैं कि खरीदो, या फिर आपके हिसाब से भाई चक्कू रामपुरी कह रहे हैं कि भैया खरीदो। ठीक है, अब इस पर मुझे एक कथा याद आती है, जहां पे एक ऋषि थे, वो गंगा स्नान कर रहे थे, और देखा, उनकी नजर पड़ी कि भैया गंगा जी में एक जो बिच्छू होता है वो बहता हुआ चला जा रहा है, और बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन धार तेज है, और शायद पेड़ वेड़ से पत्ती वत्ती से गिर गया होगा, पानी में बहता चला गया। तो ऋषि ने उसे
अपने हाथों की अंगुलियों पे उठा के बाहर किनारे की तरफ लेके आने लगे कि भैया किनारे पे उसको छोड़ दें। और उस दरमियान में वो जो बिच्छू था वो लगातार डंक मारे चला जा रहा था। असहनीय पीड़ा होती है बिच्छू के डंक की, लेकिन और भाई लोग मर भी जाते हैं जी बिच्छू के डंक लगने से, ठीक है, मरने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। फिर भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं करी। तो कुछ लोग बोलने भी लगे कि भैया ये आप क्या कर रहे हैं, आप मर जाएंगे, वो बिच्छू आपको डंक मार रहा है, उसको छोड़ दीजिए, मरने दीजिए, किसी को छोड़ देना, मरने देना, ये भी एक हिंसा ही है। लेकिन ऋषि ने उसे किनारे पे रखा, उनके होश फाख्ता होने लगे, थोड़ा उनको बेहोशी सी आने लगी। तो उनके जो शिष्य लोग थे उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने ऐसा क्यों किया, उस जीव को छोड़ देना चाहिए था, बिच्छू को। तो उन्होंने कहा कि भैया उसका ये धर्म है, काटना, डंक मारना, ये उसका फितरत है, ठीक है, उसका धर्म है। उसके धर्म के लिए मैं अपने आदर्श, अपनी शिक्षाएं, अपनी मान्यताएं, अपने मूल्य, इनको नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी जीव को बचाऊंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा, उसे मारकर या फिर उसे मरता छोड़कर मैं उसके साथ हिंसा नहीं करूंगा। वो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। अहिंसा करना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैंने अहिंसा का साथ दिया। उसकी फितरत में है हिंसा करना, तो वो हिंसा कर रहा था। ये होता है भारतीय दर्शन। आपके यहाँ पे भैया चोर होगा तो उसको मार डालने से या फिर उसके गले पे चक्कू चलाने से कोई परहेज नहीं, मार सकते हैं। इतनी हिंसा तो चलती है ना सेल्फ डिफेंस के लिए। ये बढ़िया हिंसा है भाई। वो तो कहीं पे भी हमें देखने नहीं मिलता है। अगर हम फिगरेटिव में भी देखें या लिटरल में भी देखें तो यीशु मसीह जो है वहां पर कहीं पर भी, वहीं पर नहीं, कहीं पर भी जो है हिंसा करने के लिए नहीं बोल रहे। अगर वैसा बोला हुआ होता तो मुझे बताइए, आप ही के जो चारों वचन आपने कोट किया कि जो दृष्टांत था, ब्रिंग इन माई प्रेजेंस एंड किल कर कर, आपने कहा क्यों, जो लोग मुझे राजा नहीं मानते, नहीं स्वीकार करेंगे, उन्हें मेरे प्रेजेंस में लाकर मारना। और जो ये जॉन 18:36 में आपने कोट किया, मेरा राज्य पृथ्वी पर का नहीं, तो उसके पहले यीशु मसीह को क्या वहां पर लोग क्लेम कर रहे थे, यहूदी लोग, कि अपने आप को राजा बोल रहा है, बट हम लोग इनकार कर रहे हैं इसको। तो फिर यहाँ पर सारे चेले, सारे फॉलोअर्स उनके जो है ना, वो स्वॉर्ड उठा के सबको मारने चाहिए थे एक साथ, यहूदियों को। क्यों नहीं मारे वहां पर? मारना ही सिखाया था ना यीशु मसीह ने, मेरे प्रेजेंस में लाकर मारो जो राजा नहीं स्वीकार कर रहा है। तो फिर क्यों नहीं मारे? तो ये सवाल आपके लिए, क्यों नहीं मारे वहां पर? अगर हम लोग प्रीवियस बुक्स को पढ़ेंगे ना, वहीं पर गॉस्पेल बुक्स को, तो यीशु मसीह क्लियरली वहां पर उन्हें मना कर रहे हैं कुछ भी चीज करने से। मतलब वो अपने आप की अरेस्ट जो होने वाला है ना, वो होने देना चाहते, वो मना कर रहे लोगों को रोकने से। और आप जो बार बार वो जॉन 18:36 को कोट करके बता रहे थे ना, कि वरना मेरे सेवक लड़ते, आप इस शब्द को जो एम्फसाइज कर रहे थे कि वरना मेरा राज्य यहाँ का नहीं, वरना मेरे सेवक लड़ते। क्यों लड़ते? उसका जवाब देखिए ना, आगे का थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, वहीं पर हमें जवाब मिलता है। वरना सेवक मेरे लड़ते, किससे लड़ते? ये यहूदियों से लड़ते जो मुझे यहाँ पर पकड़ के जो है लेकर आए हैं। अगेंस्ट, उसे मैं निकाल देता हूँ इंग्लिश में एक बार अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ उसको। जॉन 18:36, हाँ देखो, जीसस सेड माई किंगडम इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, इफ इट वेयर माई सर्वेंट्स वुड फाइट। क्यों लड़ते? टू प्रिवेंट माई अरेस्ट बाय द ज्यूइश लीडर्स। वो लड़ते ताकि मैं अरेस्ट ना हो, यहूदियों के अगेंस्ट लड़ते वो लोग। फिर तो जवाब यहीं पे मिल रहा है। तो यीशु मसीह यहाँ पर हिंसा वाली बात ही नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह वही तो बोल रहे, मेरा ये लड़ना, ये सांसारिक एम्पायर खड़ा करना, मैं ही रूलर हूँ, ये सब चीज़ें बताना, मैं उस चीज़ के लिए हुई नहीं, वरना मेरे सेवक फिर लड़ते अगर मेरा वो मोटिव होता तो। बट यीशु मसीह आगे खुद कहते हैं, मेरा पर्पस वो नहीं है, मेरा पर्पस है सत्य का राज्य। उसको जो है वहाँ पर यीशु मसीह कोट कर रहे हैं, ना कि हिंसा।
तो अभी क्या हो रहा है, आप यहाँ वहाँ का सारे वचन उठाकर जो है जहाँ जहाँ पर स्वॉर्ड, हिंसा, आप सब चीज़ को एक क्लब करके बोल रहे हैं देखो कितना हिंसाजनक। नहीं यार, आशीष जी प्लीज़ समझिए, नहीं बता रहा वैसा वचन। इंटरप्रिटेशन वो नहीं है जैसा आप समझ रहे। मुझे पता नहीं आप कौन सा आर्टिकल रेफर कर रहे हैं, क्या है मुझे पता नहीं, गॉड नोस, बट ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है जो आप कोट कर रहे हैं। जीसस इज़ नोन फॉर हिज लव। अगर हम लोग सारे चीज़ों को पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली है। आप सिर्फ जब वचन पढ़ेंगे, आप जैसे पक्ष में बोल रहे थे ना, अब भी एक बार इस पक्ष में अब रहकर एक बार पढ़ के देखिए। ये मेरा आपसे निवेदन है, या आप जो पढ़ रहे वो मुझे किताबें बता दीजिए, वो मुझे आर्टिकल शेयर कर दीजिए। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं भी देखना चाहता हूँ। बट आप जो पक्ष में बोल रहे थे वो नहीं, बस सत्य बस मन में ये विचार रखकर पढ़िए कि मुझे सत्य जानना है। बस यीशु मसीह मुझे सत्य जानना है। इस सच्चाई, एक सिंसेरिटी हार्ट से आप पढ़कर देखिए। यकीनन जो है मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो अब इस जो जोन में हो आप उससे ज़रूर बाहर आएंगे मेरे भाई। ये मैं विथ हार्ट ऑफ बर्डन से कह रहा हूँ कि वो कॉन्टेक्स्ट वैसा नहीं बताया जा रहा है, वहाँ पर नहीं बताया जा रहा है वो चीज़ें जो आप सोच रहे हो। अब फिर से आपने वो कोट किया कि भैया इसी तरीके से जीसस ने जो कहा है कि अगर मेरा राज्य यहाँ का है, उसी वचन को आपने दोबारा बोला है, दोबारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है उस वचन को, कि जीसस ये कह रहे हैं कि अगर यदि मेरा राज्य यहाँ का होता तो मेरे सेवक लड़ते। अब मैं कहता हूँ इसका एक अलग तरीके से, अगर अब मैं इस पर एक नए सिरे से आपसे बात करूं, तो भैया उन्होंने कहा है कि मेरे सेवक लड़ते। और वो जो चेले थे जीसस के, वो जीसस के चेले थे, शिष्य थे, सेवक थोड़ी ना थे। शिष्य सेवा कर सकता है लेकिन वो सेवक नहीं होता। वो सेवा करेगा अपने गुरु की, वो अपने गुरु को अपना मालिक भले मान ले, लेकिन एक सच्चा गुरु, एक अच्छा चरित्रवान गुरु अपने चेले को कभी भी अपना सेवक नहीं मानता। ये उसकी महानता है। चेले की ये महानता है कि वो अपने गुरु को मालिक कह दे, लेकिन गुरु की महानता घट जाएगी अगर गुरु अपने चेले को अपना सेवक कह दे। और यहां पे जीसस सेवकों की बात कर रहे हैं। तो पहले या तो मानिए कि जीसस के जो चेले थे वो जीसस के सेवक थे, गुलाम थे जीसस के। अगर नहीं, ठीक है, तो ये बात सेवकों के लिए कही जा रही है। और भैया जब आगे भविष्य में चल के उनके जो लोग हुए, जो क्रिश्चियन हुए, जो कन्वर्ट हुए तलवार के बल पे या फिर छल के बल पे, और फिर बाद में वो अपने आप को जीसस का सेवक कहने लगे, और उन्होंने कहा कि भैया हर कोई तो अब ईसाई बन ही रहा है, बन ही गया है, तो हमारा राज्य आ गया है। और जैसा कि हमारे यीशु राजा ने बोला ही था कि यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते। तो हम इस जगत को जीसस का राज्य बनाने के लिए लड़ेंगे। ये भी तो बात है, और यही आधार है सैकड़ों गैर ईसाइयों के हत्या का, जिसे ईसाइयों ने किया है, जीसस को मानने वालों ने किया है, जीसस के नाम पे किया है। सैकड़ों क्या लाखों यहूदियों को मारा है भाई। बुबोनिक प्लेग जब आया था, जो महामारी आई थी, उस वक्त यूरोप में कितने यहूदियों को मारा गया था। और उन्हें मारने वाले कौन थे, उनकी हत्या करने वाले कौन थे? ये ईसाई लोग ही थे ना। किस नाम से मार रहे थे? जीसस के नाम से, कि भैया ये जो प्लेग आई है, ये जो महामारी हम पे आई है, ये यहूदियों के कारण आई है, क्योंकि यहूदियों ने ही हमारे जीसस को मारा था, और ये लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, और इन्हीं के वजह से ये महामारी आई है, इसलिए इनको मारो, इनको काटो। ये हमारे राज्य में, हमारे प्रभु के राज्य में ये यहूदी, उनके दुश्मन, उनके बैरी कैसे रह सकते हैं? उनको मारो। ये इतिहास है, रिटर्न हिस्ट्री है, पता कर लीजिए। ठीक है, ब्लैक डेथ जिसे कहा जाता है महामारी को, बुबोनिक प्लेग, उसमें कितने यहूदियों को जीसस के नाम से मारा गया है?
और फिर आपने कहा कि जीसस केवल प्यार करते हैं, ठीक है, वो नफरत या फिर हिंसा वगैरह नहीं करते, ठीक है। और आपने कहा कि एक बार इसके पक्ष में होके पढ़िए। तो भाई साहब, आपको पिछले कमेंट में भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं कि बाइबल को मैंने पक्ष में रहकर बहुत पढ़ा है, ठीक है। बाइबल को मैंने बाइबल के पक्ष में होकर पढ़ा है, और फिर उसके बाद जब मैंने बाइबल को निष्पक्ष होकर पढ़ा ना, तब जाके मुझे ये समझ में आया कि भैया इसमें तो बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ियां हैं। ये किसी भी प्रकार से प्रेम का संदेश कम और हिंसा का संदेश ज्यादा दे रही है, किसी भी एंगल से अगर देख लिया जाए। लेकिन अगर इसमें बुद्धि लगाई जाएगी तो सीधा समझ में आ रहा है, तो ये हिंसा का संदेश दे रही है। और इसके बाइबल के मानने वाले हिंसा किए हैं इतिहास में, अब कर नहीं पाते, अब माहौल वैसा नहीं है, नहीं तो आज भी करते, लेकिन माहौल वैसा नहीं रह गया है। यूरोप वगैरह जहां पे ये बहुतायत में है, अमेरिका वगैरह में, वहां पे आज के समय में वैसा माहौल नहीं रह गया है, नहीं तो आज भी करते। तो फिर आज के समय में प्रेम की बातें, अहिंसा की बातें, ये सारी बातें बताते हैं। और उसी तरीके से हमारे यहाँ पे भी एक करमचंद गांधी जी थे, उन्होंने भी बाइबल के वचन को कोट करके बोला कि भैया कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसा जीसस ने कहा है। और इसी तरीके से वो भी बोलते हैं, ये बड़ी अहिंसा वाली बात है। लेकिन जब आप देखेंगे कि वहीं जीसस के समय में, जब जीसस को क्रूसिफाइड किया जाने का समय आता है, तो उस वक्त एक सेनापति जीसस को थप्पड़ मारता है ना, तो जीसस उससे सवाल जवाब करने लगते हैं, ठीक है। सवाल जवाब करने लगते हैं कि भैया तू मुझे क्यों मारता है, क्यों तूने मुझे मार दिया, भैया तुमको तो सीधा अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए था, सवाल जवाब क्यों कर रहे हो। आपने तो खुद ही कहा है अपने वचन में कि भैया कोई अगर एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये तो आप लोग बहुत प्रचारित करते हो कि ये तो अहिंसा का वचन है, लेकिन वहीं जब सच में गाल पे तमाचा लगा तो उससे सवाल जवाब करने लगे कि मारा क्यों मुझे। तो इससे भी समझ में आता है कि कथनी और करनी में फर्क था। और उसी प्रकार से उनके फॉलोअर लोगों ने भी देखा कि भैया कहा कुछ और जा रहा है, लेकिन जीसस की असल शिक्षाएं तो हिंसा वाली हैं, और उसी के बेसिस पे उन्होंने हिंसा किया। लेकिन बाद में जब वो कमजोर पड़ने लगे, उनकी मान्यताओं पे लोग प्रहार करने लगे, तो फिर कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो हिंसा वाली बातें नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं, इसका तो दृष्टांत है, इसका तो वैसा मतलब है ही नहीं। वो तलवार उन्होंने गलती से लिख दिया होगा, लेकिन वो तलवार नहीं, बल्कि वो तो वचन की तलवार है। हाँ, हो सकता है कि वो जानकार नहीं थे, ज्यादा उनको सोच समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने गलती से केवल तलवार बोल दिया, लेकिन तलवार नहीं, वहां पे तो उसका मतलब वचन की तलवार है, ऐसा है। वो तो दृष्टांत रूप में बातें कह रहे हैं, इस तरीके की बातें हैं, ठीक है। मतलब कुछ चुनिंदा जगहों पे ही कहा है, लेकिन उसका अर्थ भी देखेंगे तो उसका अर्थ क्या निकलता है, ये भी तो विचारणीय बात है मेरे भाई। जैसे कि दृष्टांत रूप में ही अगर आप देखें तो जो वो लूका 19:27 में कह रहे हैं कि मेरे शत्रुओं को यहाँ लाओ, जिस पर आपने शुरुआत में भी बहुत कुछ बोला, तो उस पे ही मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं गलत नहीं समझ रहा तो वो जो दृष्टांत है वो जीसस के पुनरागमन के विषय में जीसस वो दृष्टांत बता रहे हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए कि किसी कहानी के पात्र और उन पात्रों के निर्णय ही उस जो धर्म गुरु जो उस कहानी को बता रहा है उसकी मानसिकता को बताते हैं, उसकी मानसिकता को दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ राजा स्वयं ईसा
जीसस का मतलब कि ईश्वर या फिर जीसस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो राजा की कहानी बताई जा रही है वो जीसस का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वहां पे फिगरेटिव सेंस जीसस का है, ठीक है। और जो चेले लोग हैं, चूंकि चेले तो भाई जीसस के हिसाब से सेवक हैं, गुलाम हैं, तो जो राजा के जो सेवक थे, गुलाम थे, वो दर्शाते हैं जीसस के शिष्यों को, ठीक है। और जीसस के जाने और उनके आने अर्थात पुनरागमन के विषय में जो टाइम पीरियड है उसके बीच का, उस समय काल में जो जीसस ने शिक्षाएं दी हैं, जैसे कि जिस प्रकार राजा ने मणियां दी थी अपने सेवकों को, और जब जीसस का पुनरागमन होगा उस राजा की तरह, जब राजा पुनरागमन हुआ राजा का, उसी प्रकार से जीसस का जब पुनरागमन होगा तो जीसस अपने सेवकों से, अपने गुलामों से जैसे उस राजा ने हिसाब लिया था वैसे ही जीसस भी हिसाब लेंगे। यहां तक तो बात ठीक थी, समझ में आती है, पच भी जाती है। लेकिन बाद में जो वचन कहा गया है कि परंतु मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। अब यहाँ पे फिगरेटिव सेंस में देखा जाए जीसस के रिजरेक्शन के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, तो जीसस अविश्वासियों को दंड देंगे, ठीक है। जीसस जो हैं वो अविश्वासी अर्थात उन पर विश्वास ना करने वाले, उनकी शिक्षाओं पे विश्वास ना करने वाले लोगों को दंड देंगे, ठीक है। अब वो विश्वासी कौन है? जो जीसस पे ये विश्वास नहीं करते कि भैया वो खुदा का इकलौता पुत्र है और बाकी सब पुत्र हैं ही नहीं ईश्वर के, या फिर जीसस जो है वो कुंवारी से पैदा हुआ, इन सब चीजों पे, झूठी बातों पे विश्वास नहीं करते, जो जीसस को सच्चा परमेश्वर नहीं मानते, या फिर जो जीसस को अहिंसावादी, शांति प्रिय व्यक्ति या फिर क्षमा करने वाला व्यक्ति नहीं मानते, वही तो अविश्वासी हैं और उन्हें सजा दी जाएगी, उनको दंड दिया जाएगा। जीसस जब पुनरागमन होगा उनका तो उन्हीं लोगों को दंड देंगे। सबसे पहली बात, जरा इसका तो जरूर बताइएगा कि आप क्या ये मानते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में कोई व्यक्ति बिना किसी इक्विपमेंट के, ठीक है, बिना किसी यंत्र वगैरह के, इंसानों द्वारा बनाए गए किसी यंत्र वगैरह के, वो ऐसे आसमान से उड़ते हुए आएगा पंख लगा के और यहाँ पे जमीन पे उतरेगा, आसमान से ऐसे उड़ते हुए आएगा? आप ये मानते हैं क्या? क्योंकि प्रकाशित वाक्य में तो कुछ ऐसा ही बताया गया है, ठीक है। प्रकाशित वाक्य में भाई जीसस का एक हिंसात्मक चित्रण किया गया है, ठीक है। अगर आप उसे समझेंगे, वहां पे जीसस को एक योद्धा राजा के रूप में वर्णित किया गया है। योद्धा, लड़ने वाला, युद्ध करने वाला योद्धा। युद्ध में प्रेम तो होता नहीं, हिंसा ही होती है। योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है वहां पे प्रकाशित वाक्य में। वहां पे ये भी उल्लेख है कि वहां पे स्वर्ग की सेना जीसस के साथ होगी। स्वर्ग की सेना क्या करती है? सेना के हाथ में गुलाब के फूल तो नहीं रहते। सेना के हाथ में क्या रहता है? तलवार रहती है, शस्त्र रहते हैं, हथियार रहते हैं सेना के हाथ में। और भाई वो भी स्वर्ग की सेना, तो वो तो बहुत खतरनाक हथियार लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें रेसिज्म भी झलक रहा है कि वहां पे प्रकाशित वाक्य में बोला गया है कि वो लोग सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे। पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार दिखाई देते हैं ये लोग, ठीक है। सफेद घोड़े, काले घोड़े नहीं, सफेद घोड़े, क्योंकि स्वर्ग मतलब सफेद, जहन्नुम मतलब कि काला। ऐसा तो रेसिज्म चलता है आप लोगों का। सफेद घोड़े पे आएंगे क्योंकि सफेद घोड़े सबसे ज्यादा ऊंचे होते हैं, काले ऊंचे नहीं होते, सफेद ज्यादा ऊंचे होते हैं।
भैया आप मैं हम लोग काली नस्ल वाले हैं, और ये बाइबल जो है, जो बाइबल लिखने वाले हैं और जो स्वयं जीसस है, वो गोरी नस्ल का था, ठीक है। और उन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया है, इसका इतिहास रहा है। उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव किया है। और ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि जिन लोगों ने जिन पर अत्याचार किया, उन्हीं की आने वाली पीढ़ियां उन अत्याचारियों का सपोर्ट कर रही हैं, उनका समर्थन कर रही हैं। जिन लोगों ने केवल हमें देखकर हमारे रंग के आधार पे हमसे भेदभाव किया है, उनकी धर्म ग्रंथ में रंग के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो घोड़ा हो चाहे इंसान हो। जब घोड़े में भी सफेद घोड़ा सबसे बढ़िया होगा, काला घोड़ा बढ़िया नहीं हो सकता, और स्वर्ग में तो भैया सबसे श्रेष्ठ चीज ही रहेगी, तो वहां पे वो लोग सफेद घोड़े पे आ रहे हैं, तो बड़ा बढ़िया व्यवस्था है भाई। अब इसमें आपको हिंसा नहीं दिख रही। जीसस जो प्रेम का सागर हैं, वो न्याय करेंगे, ठीक है, और लोहे का दंड अपने हाथ में लिए होंगे। और वहां पे कुछ इस तरीके से भी जिक्र है कि थोड़ा मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत होऊंगा तो, कि वहां पे ऐसा है कि भैया दाख की भट्टी में रौंदे जाएंगे। दाख की भट्टी मतलब कि जो दारू बनाने की भट्टी होती है। देखिए उदाहरण भी किस प्रकार का दिया जा रहा है। दारू बनाने वाली जो भट्टी होती है, उसमें अंगूरों को रौंदा जाता है जिस तरीके से ना, उस तरीके से अविश्वासियों को रौंदा जाएगा, ठीक है। लोहे का दंड लिए हैं, उससे रौंदा जाएगा उनको दाग की भट्टी में, अविश्वासियों को। ये तो कितनी अहिंसा वाली बात हो रही है ना। जीसस के पुनरागमन के विषय में इस तरीके की बातें हो रही हैं। अब कोई धर्म ग्रंथ अगर ये कहता है कि भविष्य में, या फिर यूं कहें कि अंत में जो अविश्वासी होंगे, ठीक है, जो अविश्वासी होंगे उनका विनाश होगा, ठीक है, उनका नाश किया जाएगा, तो ये बातें, ये वचन वर्तमान में कट्टरता को जन्म देती हैं। जब आप किसी को परमेश्वर का शत्रु घोषित कर देते हैं, तो उसके प्रति मानवीय संवेदना खत्म हो जाती है भाई। उस धर्म या फिर तथाकथित उस विचारधारा को मानने वालों के अंदर उस व्यक्ति के प्रति जो भावनाएं होती हैं, जो सहानुभूति होती है, वो मर जाती है, क्योंकि उसके मन में ये बैठ जाता है कि भैया ये तो वो परमेश्वर का शत्रु है, ये तो अविश्वासी है, और इसी के विषय में कहा गया है कि भैया इसको तो दंड दिया जाएगा। तो जो दंड हमारा ईश्वर देगा, जो कार्य हमारा ईश्वर करेगा, वो हम ही क्यों ना करें। और इसी के आधार पे इंक्विजिशन हुए हैं, इंक्वायरी हुई है, आपके अनुसार इंक्वायरी हुई है, ठीक है। हाँ वही, हालांकि इंक्वायरी और इंक्विजिशन वही सेम अर्थ है, तो लगभग सेम अर्थ है। तो इंक्वायरी, इंक्विजिशन, उसी के आधार पे, इंक्विजिशन के नाम पे लोगों को मारा गया, उसी के आधार पे विच हंटिंग करके आजाद ख्याल वाली महिलाओं को मारा गया, उसी के नाम पे पेगन कह के लोगों को मारा गया, ठीक है। इन्हीं सब शिक्षाओं के आधार पे ना। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी विचारधारा का व्यक्ति या फिर किसी भी विचारधारा को व्यक्ति के शिक्षाओं के आधार पे, उस व्यक्ति के शिक्षाओं के आधार पे विश्लेषण करके उसके द्वारा बोले गए शब्दों और उसके संदेशों का जो समाज पे प्रभाव पड़ता है, उसी से उसका आकलन होता है ना, कि उसने क्या शिक्षाएं दी थी और उन शिक्षाओं से समाज पे क्या प्रभाव पड़ा और वो क्या कर रहा है। जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं, सर्वाधिक जो जीसस को मानने वाले हैं, वो किस तरीके की शिक्षाएं कर रहे हैं, सर्वाधिक क्या कृत्य कर रहे हैं, आउटकम क्या आ रहा है। इनपुट अगर गलत होगा तभी तो आउटपुट गलत आएगा। सर्वाधिक, एक दो एक्सेप्शंस या फिर
मैं हिंदी में अगर कहूं तो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कत्लो आम, मारकाट कहां पे हो रहा है? अमेरिका की ही बात कर लो, वहां पे तो दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिश्चियन होते हैं, और अमेरिका में ऐसा कौन सा कर्म नहीं हो रहा, कौन सा ऐसा कर्म नहीं हो रहा जो कि सबसे घटिया और सबसे गंदा है? सबसे ज्यादा हो सभी में रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे हो रहा है? शिक्षाओं में ही गड़बड़ी है। जाहिर सी बात है, जहां पे इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं कि जो हम पे विश्वास नहीं करता वो अविश्वासी है और उसको दंड दिया जाएगा, तलवार चलाने की बात हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही हैं, व्यभिचार भरा पड़ा है उसमें, तो उसको भी तो समझिए मेरे भाई। और आप कहते हैं कि भैया ये जजमेंट की बात है, न्याय की बात है, वो न्याय के समय की बात है, न्याय होगा। तो भैया जब न्याय होगा तो ये याद रखिएगा कि वहां पे क्षमा नहीं हो सकती, वो क्षमाशील नहीं हो सकता जो न्याय करेगा। जीसस अगर न्याय करेंगे ना तो वो क्षमाशील नहीं हो सकते। मैं फिर से कहता हूं, आपने हालांकि बोला कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि जहां पे न्याय की बात होगी ना, जहां पे जो न्याय करेगा वो क्षमाशील कभी नहीं हो सकता। या तो वो पूरी तरह से न्याय नहीं करने वाला है तभी वो क्षमा करेगा। तो अगर वो न्याय भी करेंगे तो गड़बड़ ही न्याय करेंगे, क्योंकि केवल विश्वास ना करने के कारण लोगों को भट्टियों में जलाया जाएगा, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। अनंत काल तक नरक की आग में जलाया जाएगा केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया, ये तो कोई न्याय नहीं हुआ। अनंत काल तक भैया कोई हत्या भी कर देता है ना, कोई बहुत जघन्य अपराध भी कर देता है ना, तो कोर्ट उसे 100 साल 200 साल इतना ही सजा देती है। ऐसा नहीं कि अनंत काल तक के लिए सजा दे दे। अगर कोर्ट कहे कि भैया अनंत काल तक तुमको सजा दे दिया, हालांकि जाहिर सी बात है इतना 200 साल 100 साल कोई जीता भी नहीं, लेकिन सजा तो दी जाती है ना। भले व्यक्ति जिए या ना जिए, लेकिन सजा का निर्धारण न्यायालय कर देता है। तो अनंत काल तक के लिए भैया, मतलब ये तो वही बात हो गई कि कोई बच्चा अगर चॉकलेट चुरा ले तो भैया उसको जेल में डाल दो, जिंदगी भर जेल में रहे। ये कोई न्याय है? मैंने आपका रुमाल गिरा हुआ था उठा के आपको दे दिया, तो उसके एवज में अगर आप मुझे अपना क्या नाम से 1 करोड़ रुपया दे दो, ठीक है, या फिर आपने मुझे पूरा अपना संपत्ति मेरे नाम लिख दी, तो आप ये नहीं आप इसे न्याय कहोगे क्या? केवल विश्वास करने की वजह से अनंत काल तक परमेश्वर के राज्य मिल जाएगा और अविश्वास करने की वजह से अनंत काल तक क्या नाम से नरक की आग में जलाया जाएगा। ये कोई न्याय है? और जो अगर ऐसा न्याय करेगा तो वो न्याय नहीं बल्कि अन्याय करने वाला साबित हो रहा है, और न्याय करने वाला क्षमाशील नहीं हो सकता। ठीक है, न्याय करने वाला क्षमाशील नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो क्षमा करेगा, क्षमा का अर्थ क्या होता है कि जो जिस दंड के योग्य है, न्याय तो यही कहता है कि भैया जिसका जिस लायक दंड है उसे वो दंड दिया जाए, जैसे उसने पाप किए हैं, जैसे उसके कार्य थे उसके अनुसार उसको फल मिले, इसे ही न्याय कहा जाता है भैया। लेकिन अगर किसी को क्षमा कर दिया जाए, क्षमा का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति को जो दंड मिलने वाला था न्याय के अंतर्गत, उस दंड से उसको बचा लिया जाए। इस कंडीशन में ये अन्याय भले होगा लेकिन यहां पे क्षमा आ जाएगी, तो वो क्षमाशील है, तो न्याय करने वाला नहीं हो सकता, और अगर न्याय करने वाला है तो वो क्षमा करने वाला नहीं हो सकता। बात को थोड़ा समझिए। पुनः आपसे कहता हूं मेरे भाई कि मैं कोई बाइबल के अलावा किसी अन्य किताब के आधार पे ये बातें नहीं कह रहा,
और ना ही मैं किसी आर्टिकल वगैरह से प्रभावित होके अपने विचार बनाता हूँ। ठीक है, तो वो सब बातें गड़बड़ हैं। वो आप अपने परिप्रेक्ष्य में बता रहे हो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है भाई, मैं किसी आर्टिकल वगैरह के आधार पे ये विचार नहीं बनाया हूँ। ये मेरी खुद की सोच समझ है। ठीक है, जो मैंने बाइबल पढ़ के समझी है। जो बाइबल पढ़ के किसी भी व्यक्ति को जो बुद्धि से काम लेने वाला होगा उसे समझ में आ जाएगी। हालांकि आगे आपने एक बात कही कि कुछ इस प्रकार से ही बात कही कि भैया आपको संतुष्टि मिलेगी, आपको अ, इसका जवाब मिलेगा, या फिर आपको शांति, या फिर कुछ ऐसी ही बात करी कि आशा करता हूँ कि आपको ऐसा मिल जाए। तो ये मैं आपके अच्छे हृदय के होने के कारण ये बात आपके वचनों से निकली है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन बात आपके वजह से निकली है। आप अच्छे हो क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अच्छी वाली है। आप अच्छे हो इसलिए नहीं कि बाइबल अच्छी है। ठीक है, आप अच्छे व्यक्ति हो। आप मेरे शुभचिंतक के तौर पे मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिएगा कि आपकी अच्छाई बाइबल की वजह से नहीं है। मैं ये मानता हूं कि बाइबल से भी कहीं ऊपर है एक इंसान की अच्छाई। ठीक है, तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और मोरालिटी का जो सोर्स है वो गॉड खुद है। तो हर मनुष्य ने पाप किया तो उसका सजा उन्हें मिलना ही चाहिए था। और मोरालिटी का जो सोर्स है वो गॉड खुद है। यहाँ पर मैं आपसे एक बुनियादी प्रश्न करना चाहूँगा भाई, कि जैसा कि आपने कहा कि जो मोरालिटी का या फिर जो नैतिकता का सोर्स है वो गॉड खुद है, अर्थात नैतिकता ईश्वर के द्वारा आ रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईश्वर नैतिक है इसलिए नैतिकता अच्छी है, या फिर नैतिकता अच्छी है इसलिए ईश्वर नैतिक है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए कि